आज मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, केएफसी अर्थात केंटुकी फ्राइड चिकन तथा पिज्जा हट जैसे बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान भारत में हलाल प्रमाणित मांसाहारी पदार्थ दे रहे हैं। दूसरी ओर हिंदुत्ववादी हलाल का विरोध कर रहे हैं। क्या हिंदुओं द्वारा किया जा रहा विरोध धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से है? आइए समझ लेते हैं क्यों है हलाल अन्न पर विवाद। इस्लाम के अनुसार हलाल अर्थात वैध तथा हराम अर्थात वर्जित। हलाल के अनुसार पशु हत्या के मुख्य नियम है पशु की हत्या करने वाला मुसलमान हो। पशु की हत्या करने से पहले बिस्मिल्लाह अथवा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का उच्चारण किया जाए। पशु के गले पर छुरी चलाते समय उसकी गर्दन मक्का में स्थित काबा की दिशा में हो। पशु के गले पर एक ही घाव में उसकी श्वास नलिका, रक्त प्रवाहित करने वाली धमनियां एवं नसें कट जाए, परंतु उसकी गर्दन अलग न हो और पशु का रक्त पूर्ण बह जाने दिया जाए। अब हलाल मांस संबंधी इस मूल संकल्पना को अन्य क्षेत्रों में हलाल प्रमाण पत्र के माध्यम से लागू कर हलाल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। भारत में यह हलाल प्रमाण पत्र देने वाली सभी संस्थाएं अशासकीय निजी मुसलमान संस्थाएं हैं। शाकाहारी पदार्थ बेचने वाली बीकाजी, अमूल, हल्दीराम जैसे प्रतिष्ठानों ने भी हलाल प्रमाण पत्र लिया है। कॉर्नेटोज के चिप्स, गोरमेट डिलाइट के चॉकलेट वेफर्स, बिग कोला के शीतपेय तथा नेस्ले का मैगी मसाला क्यूब भी हलाल प्रमाणित है। ईबा कॉस्मेटिक्स, हिमालय हर्बल्स के उत्पादन तथा ऑर्गेनिक नेत्र का काजल आदि के साथ साबुन भी हलाल प्रमाणित हो रहे हैं। हेल्दी है प्रतिष्ठान की औषधियां, ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी जिंजर चाय भी हलाल प्रमाणित है। होटल, गृह संकुल, चिकित्सालय अर्थात अंग्रेजी में हॉस्पिटल, पर्यटन, डेटिंग जाल स्थल भी हलाल प्रमाणित बनते जा रहे हैं। मुसलमान ग्राहकों की संख्या अल्प होते हुए भी उनके लिए उत्पादक हलाल प्रमाणित वस्तुएं बनाते हैं, जबकि बहुसंख्य हिंदुओं पर यह हलाल बलपूर्वक थोपा जा रहा है। गैर सरकारी मुसलमान संस्थाएं हलाल प्रमाण पत्र देने हेतु प्रत्येक उत्पाद पर भारी भरकम धनराशि वसूलती है। ये FSSAI अर्थात खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, FDA अर्थात खाद्य एवं औषधि प्रशासन जैसी खाद्य पदार्थ, औषधि आदि को प्रमाणित करने वाली सरकारी व्यवस्था के समानांतर इस्लामी व्यवस्था का निर्माण है। इससे हलाल अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। ध्यान रहे कि जमीयत उलेमाए हिंद वर्ष 2006 का मालेगांव बम विस्फोट, 7/11 का मुंबई रेल बम विस्फोट, 26/11 का मुंबई आतंकी आक्रमण, अहमदाबाद बम विस्फोट इत्यादि अनेक आतंकी प्रकरणों में लिप्त आरोपियों की कानूनी सहायता कर रही है। गैर मुसलमान यह समझ ले कि हलाल प्रमाणित पदार्थ खरीदने की अनिवार्यता हमारी धार्मिक तथा संवैधानिक स्वतंत्रता पर हुआ आक्रमण है। हलाल अर्थव्यवस्था का संकट रोकने हेतु मांसाहारी हिंदू एवं सिख अपनी धर्म मर्यादा के अनुसार झटका मांस ही खरीदे। हलाल प्रमाणित उत्पाद टाले। हलाल प्रमाणित उत्पाद बेचने वाले मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, KFC, पिज्जा हट जैसे प्रतिष्ठानों का बहिष्कार करें। ध्यान रहे, हलाल का विरोध
साम्राज्यवादी इस्लामी मानसिकता का एवं धार्मिक तानाशाही का विरोध है। अधिक जानकारी हेतु अवश्य पढ़ें हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे द्वारा मराठी एवं हिंदी भाषा में संकलित ग्रंथ हलाल जिहाद। यह ग्रंथ सनातनशॉप.com पर भी उपलब्ध है। हमारा जाल स्थल है www.hindujagriti.org। हमारा संपर्क भ्रमणभाष क्रमांक 7738 233333 एवं ईमेल contact@hindujagriti.org। नमस्कार। ये जो वीडियो अभी हमने देखा हलाल जिहाद के संदर्भ में, हलाल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो ये तो एक केवल झलक थी, लेकिन इसकी जो गहराई है तो वो आज हमें यहाँ पर जो मान्यवर वक्ता है रमेश शिंदे जी है, तो इनसे ये सब जानकारी हमें आज विस्तृत रूप में हमें पता चलने वाली है। तो आज का ये जो ग्रंथ लोकार्पण समारोह है तो इसको अभी हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित आप सभी धर्मप्रेमी हिंदुत्वनिष्ठ एवं सभी राष्ट्रभक्त पत्रकारों का मैं कार्तिक साळुंके हिंदू जनजागृति समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे आप सभी को बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि धर्म शिक्षा, धर्म रक्षा, धर्म जागृति, राष्ट्र रक्षण एवं हिंदू संगठन, इन 5 सूत्रों पर संपूर्ण भारत देश में कार्य करने वाली हिंदू जनजागृति समिति के स्थापना को 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा, संतों के आशीर्वाद और आप सभी धर्म प्रेमियों के सहयोग के कारण ही इतने अल्प कालावधि में हम राष्ट्र और धर्म जागृति के जो उपक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर पर चला पाए। इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आप सभी को नमस्कार। जैसे हमने देखा कि समिति को अभी 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो इस 20 वर्षों में क्या सफलता पाई, तो इसके बारे में मैं कुछ बिंदु आपको बताना चाहूँगा। और इसके पीछे का उद्देश्य कहीं ये अपना बड़प्पन बताना ये बिल्कुल नहीं है। तो ये जो ईश्वर ने कार्य करवा कर लिया, तो ईश्वर के चरणों में कृतज्ञता के रूप में एक पुष्प अर्पण करने के लिए मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। जैसे हमने सुना कि समिति का जो कार्य है तो 5 प्रमुख सूत्रों पर होता है, उसमें से एक धर्म रक्षा। तो आप सभी ने देखा रहेगा कि आजकल जो हिंदू देवी देवताओं का अनादर बढ़ रहा है, और ये पहले भी हो रहा था, तो उसमें एक बड़ी सफलता मिली थी, वो थे MF हुसैन। क्योंकि हम जानते हैं अधिकतर जो हिंदू समाज है वो श्रद्धालु है, वो भक्त है, लेकिन इसी श्रद्धाओं का खंडन करने के लिए, भंजन करने के लिए ये जो विधर्मी लोग हैं या धर्मांध है, तो हमारे देवी देवताओं का अनादर करना, मजाक करना, ये अलग अलग माध्यम से होता था। तो उसी का एक षड्यंत्र था MF हुसैन, जिन्होंने केवल हिंदुओं के देवी देवताओं के नग्न चित्र निकाले, भारत माता के नग्न चित्र निकाले, और वो करोड़ों रुपए में बेचे जाते हैं। तो इसके खिलाफ समिति ने कार्य किया। हमने लगभग 1250 जगह से पुलिस कंप्लेंट यानी FIR उन पर की थी। तो उसका परिणाम ऐसे हुआ कि उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा, कतार में रहे, और उनको आखिरी सांस भारत में लेने की इच्छा थी, लेकिन वो यहाँ नहीं रह पाए। तो ये एक उदाहरण है। और उसके साथ ही देखते हैं कि अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो रहा है, अमेजन होए, ऑनलाइन पोर्टल्स है, तो उसका भी विरोध हम करते हैं, और ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता भी मिलती है। साथ ही जो देवताओं का अनादर हम सभी ने देखा रहेगा, आजकल कम है, लेकिन हम जब छोटे थे तो देखा रहेगा, दिवाली जब आती है, अभी दिवाली कुछ महीनों में आएगी, तो सबने देखा है ना कि लक्ष्मी बम, लक्ष्मी पटाखा रहता है। घर में रहेंगे, सुबह बहुत हम भक्ति भाव से पूजा करेंगे, और शाम को या बाहर जाकर लक्ष्मी बम फोड़ते थे। तो उसका देवताओं को जो अनादर होता है, तो हमने जगह जगह पर जाकर जागृति करना, जो फायर क्रैकर प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर है, उनको बताना, तो ये कार्य किया। और आज का उसका यश ऐसे है कि बहुत कम मात्रा में देवी देवताओं के चित्र वाले फटाके मिलते हैं। और केवल देवी देवता नहीं, तो हमारे जो राष्ट्र पुरुष होकर गए, सुभाष चंद्र बोस है, तो इनके भी ये चित्र उन पर आते थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। तो उनका अनादर रोकने के लिए समिति ने जो प्रयास किया था, उसको एक सफलता है। उसके साथ ही जो समिति की मुख्यतः शुरुआत हुई, तो ऐसे हुई थी कि कहीं
महाराष्ट्र के एक जिले में देवताओं का अनादर हो रहा था, एक नाटक के माध्यम से, एक ड्रामा के माध्यम से। तो उससे समिति की 2002 में शुरुआत हुई। तो उसके बाद कई सारे हमने जो ये मूवीज है, OTT प्लेटफॉर्म्स में अभी सीरियल्स आज जो देख रहे, उसका विरोध करते हैं। या जैसे सिंघम रिटर्न्स, ये जो बॉलीवुड की मूवी थी, या हॉलीवुड का जो लव गुरु, ये जो फिल्म आई थी, तो उसका भी हमने प्रोटेस्ट किया, करस्पॉन्डेंस वो लोगों से बात की, प्रोड्यूसर से मिले। तो उससे जो सीन है, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, तो वो हटाए गए। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि कृष्णाष्टमी आ गई, हम सब ने मनाई। तो उस समय पर राधा और कृष्ण का एक बहुत अश्लील चित्र अमेजोन पर आया। उसी के साथ एक एग्जॉटिक इंडिया की वेबसाइट है, वो बुक सेल वगैरह करते हैं, तो उन्होंने भी किया। तो हमें क्या करना है कि जो हमसे जुड़े हुए जागरूक धर्म प्रेमी है, हिंदुत्वनिष्ठ है, तो उनको इसके बारे में बताया। और एक पहला कदम होता है कि आप उसका प्रोटेस्ट करो। आप सोशल मीडिया के माध्यम से करो, फोन कॉल के द्वारा करो, आपको जो मार्ग है उससे आप प्रोटेस्ट करो। तो दूसरे दिन उन्होंने अपोलॉजी की और उन्होंने कहा आगे से हम ऐसे कभी नहीं करेंगे, आपको आश्वासन देते हैं। यानी एग्जॉटिक इंडिया का से ये हमें मिला। बहुत सारे हिंदू विरोधी कानून पहले है, नए लाने का जो प्रयास चल रहा है। तो उसमें से एक है मंदिर सरकारीकरण का कानून है, अंधविश्वास निर्मूलन कानून, या एक कम्युनल वायलेंस बिल का लाने का प्रयास चल रहा था। और ये सब हिंदू विरोधी षड्यंत्र है। तो महाराष्ट्र में जो हमने कार्य किया, तो वहाँ एक देवस्थान समिति या सरकार का ये था कि महाराष्ट्र में 4.5 लाख मंदिर है, 4.5 लाख मंदिर, वो सरकार उनके नियंत्रण में लेना चाहती थी। तो ये जब जानकारी हमें मिली, तो हमने क्या किया कि गांव गांव में जाकर, जिले जिले, शहर शहर, जहाँ हमारी उपलब्धता है, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, केवल समिति की नहीं, तो अलग अलग संगठन आज भी यहाँ उपस्थित है, तो उनको इस बारे में बताया। और हमने कहा कि आप जितना संभव उसके में जागृति करो। तो उसका परिणाम ऐसे हुआ कि वो कानून सरकार को रद्द करना पड़ा। यानी बहुत बड़ी सफलता है। 4.5 लाख मंदिर यदि अगर सरकार के कब्जे में जाते हैं, तो आज क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। तो ये नए मंदिर सरकार के नियंत्रण में न आए, लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी है आज भारत में कि वो सरकार के कब्जे में है, नियंत्रण में है। वहाँ भ्रष्टाचार होता है, सरकार का जो मंदिर का पैसा वो विधर्मियों को दिया जाता है। तो उसके खिलाफ भी संघर्ष या जो मुहिम, कैंपेन शुरू है। उसके साथ ही आप सभी ने एक नाम सुना रहेगा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो महाराष्ट्र में बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय थी, वहीं से उनका कार्य था। तो उन्होंने क्या है, एक ब्लैक मैजिक का बिल लाया था, एंटी ब्लैक मैजिक का, यानी काला जादू का विरोध के लिए। तो लेकिन उसमें समझने की बात क्या है, केवल हिंदुओं के जो प्रथा है, परंपरा है, उसका विरोध है। यानी आप सत्यनारायण करोगे, आपके घर में आरती होगी, बाजू वाला कंप्लेंट करेगा कि ये घंटा है ना, उससे मुझे कष्ट हो रहा है, आप अंदर जाओगे। तो ये जो कानून था, तो उसका भी हमने विरोध किया। जो वहाँ वारकरी संप्रदाय रहते हैं, अलग अलग आध्यात्मिक संगठन है, तो उनसे सबसे मिले, जागृति की, बैठकें ली। तो उसका परिणाम ऐसे हुआ कि जो ओरिजिनल उनका जो ड्राफ्ट था कानून का, तो उसमें 27 जो ऐसे मसौदे थे, तो उसमें से कम करते करते 15 जो मसौदे पूरे रद्द किए गए। और अभी केवल 12 इससे वो एक कानून हुआ है। लेकिन अभी हम कह सकते कि उसकी स्थिति ऐसी है कि बिना दांत वाले सिंह जैसी वो कानून की स्थिति है। हमें वो आगे जाकर कार्य करना है और वो भी पूरा निरस्त करना है। उसके साथ ये जो कार्य है, तो धर्म रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम, एक वैचारिक में जैसे वैचारिक स्तर पर कार्य होता है, तो हमें रास्ते पर उतर पर कभी आंदोलन करने पड़ते हैं। तो हमने पिछले 10 वर्षों से ये संघर्ष रास्ते पर उतर कर भी किया, राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के नाम से या हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन के माध्यम से। तो उसमें जो सफलता मिली उसका एक उदाहरण है कि जो जाकिर नाइक हम सभी जानते हैं, तो उन्होंने जो हिंदू देवताओं का अवमान या आतंकवाद का बढ़ावा देने वाले उनके कार्यक्रम सब होते थे। तो हमने आंदोलन किया, उसके ज्ञापन है, पीएम हुए, कंसर्न अथॉरिटीज को दिए। तो केंद्र सरकार ने उसकी संज्ञान लिया, उन्होंने एनआईए इन्वेस्टिगेशन किया, और बाद में जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है, तो उस पर बैन लग गया है। और उसी के साथ जो पीस टीवी है जाकिर नाइक का, तो उस पर भी भारत पर आज प्रतिबंध है। उसके साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो शरणार्थी आते हैं, तो उनको भारत एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते या हिंदू बहुल देश होने के नाते एक ही सहारा था, लेकिन उसकी भी आवाज़ सुनाई नहीं जाती थी।
तो उसके लिए भी हमने आंदोलन किए थे। तो उसके लिए जो समिति केंद्र सरकार ने गठित की, तो हिंदू जन जागृति समिति के डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया था, आपकी मांगे क्या है पूछा, जो हमने मांग की थी तो वो कंसिडर की, और जो सीए अब हम देख रहे हैं तो उसमें से कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक आ गया है। यानी ये संगठित रूप से आंदोलन करने का जो एक प्रभाव हम देख सकते हैं, आंदोलन की सफलता है। और उसी के साथ देखते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कभी कुंभ मेला होता है, आंध्र प्रदेश में पुष्करलू वहाँ एक अर्ध कुंभ होता है, तो वहाँ भी देखा कि जब हिंदुओं के त्यौहार आएंगे ना, तो ये जो रेलवे टिकट है, बस टिकट है, तो उसका फेयर्स बढ़ाए जाएंगे, उस पर टैक्स एडिशनल आ जाएगा। तो ये कौन सा हिंदुओं के ऊपर न्याय हो रहा है, ये क्या समस्या है ना, तो उसके खिलाफ भी हमें आंदोलन किया। तो 10-12 दिन में ही वो उनको निरस्त करना पड़ा, क्योंकि कुंभ में लगते हैं तो करोड़ों लोग आते हैं। तो इसके लिए जो हमने मुहिम खड़ी की तो 10-12 दिन में उसको सफलता मिली थी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, लगता है कि आज उपस्थित है, तो कम से कम एक बार तो तिरुपति गए रहेंगे। तो तिरुपति में भी जो 7 पवित्र होली हिल्स है, तो उस पर एक बड़े इस्लामिक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था। और निर्माण हो रहा था यानी वो 7 स्टोरी आई थिंक वो बिल्डिंग खड़ी हो गई थी, और किसी को कुछ पता नहीं था। हमें किसी वहाँ चेन्नई के कुछ हिंदुत्वनिष्ठों के माध्यम से पता चला, तो हमने फिर वहाँ जाकर लोगों से संपर्क करना, अलग अलग संगठनों को इकट्ठा करना, सभाएं लेना, ज्ञापन लेना, इस माध्यम से विरोध किया। तो उस पर स्टे ऑर्डर आ गई है, यानी ये पहले की घटना है, लेकिन अभी वो डिमोलिशन भी होनी चाहिए। और वो जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी चलाने वाली, जिसके नाम से चल रहा था, वो एक मुस्लिम महिला ही थी, वो 10वीं पास भी नहीं थी। तो इंटरनेशनल लेवल की एक यूनिवर्सिटी खड़े करने की ताकत आती कहाँ से है? लेकिन हम संगठित होकर जब आवाज़ उठाते तो भगवान निश्चित यश देता है। तो एक सफलता उसकी थी। तो ये जो आंदोलन है, या हम हिंदू राष्ट्र आंदोलन कहते हैं, राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन, तो ये एक धर्म क्रांति का बीजारोपण है। तो दिल्ली में भी ये आंदोलन हम हर महीने के पहले या आखिरी रविवार में करते हैं। और केवल दिल्ली में होता है ऐसे नहीं, तो भारत भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, जिलों में ये आंदोलन एक 2-3 मांगे लेकर किया जाता है और उसका ज्ञापन देते हैं। तो सरकार को जब इतनी बड़ी मात्रा में पूरे भारत भर से आवाज आता है ना, तो उनको संज्ञान लेना पड़ता है। तो इससे धर्म क्रांति या हिंदू राष्ट्र की जो हमारी मांग स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और जो धर्म जागृति पर उपक्रम चले, तो उसमें से एक है कि आज जो हलाल जिहाद का संकट भारत पर है, तो आज हम सभी मान्यवरों को इसके बारे में सुनेंगे। और उसी के साथ लव जिहाद, जो 2003 में पहले रमेश जी ने ग्रंथ लिखा था, तो उस समय पर लव जिहाद कोई मान्य करना ये स्थिति भी नहीं थी। लेकिन आज जो इतने वर्षों से मुहिम चल रही है, जो अवेयरनेस चल रहा है, तो उसका परिणाम ऐसे है कि भारत के 11 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ में कानून निर्माण हुए हैं। तो ये जो संगठित होकर कार्य करने के परिणाम है, क्योंकि हम कहते हैं कि संघे शक्ति कलो युगे, तो ये संगठन में शक्ति है, तो वो हमें ध्यान में आता है। उसी के साथ आखिरी एक बिंदु बोलता और फिर रुकता हूँ। तो ये हिंदू राष्ट्र का उद्घोष पहले हिंदू जन जागृति समिति ने किया। तो हमारे जो गुरुदेव जी है, तो उन्होंने 1997 में एक बुक लिखा था, ईश्वरी राज्य की स्थापना। तो यानी वो हिंदू राष्ट्र की उन्होंने जो परिकल्पना रखी थी, तो उसका आज हम वो बीज था, तो वृक्ष में रूपांतर हो रहा है, वो अनुभव कर रहे हैं। और उसी के एक पहल करने के लिए 2012 से हमने राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन, क्षमा करना, एक राष्ट्रीय सरकार हिंदू राष्ट्र अधिवेशन शुरू किया। तो उस माध्यम से भारत भर के 250 संगठन जुड़े हैं, और हम संगठित होकर आने वाले साल में क्या प्रयास करेंगे, हिंदू राष्ट्र की शीघ्रता से स्थापना हो, इसके लिए हम संगठित रूप से क्या कार्य करेंगे। तो ये कार्य भी हिंदू राष्ट्र जो अधिवेशन होते हैं उस माध्यम से हो रहा है। और आगे जाकर ये कार्य बहुत जल्दी हम सभी से ईश्वर संगठित रूप से करवा कर ले। जो धर्म संस्थापना की देवता है भगवान श्री कृष्ण, उस हेतु हम सभी को शक्ति बुद्धि दे, ऐसे मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ये जो हलाल अर्थव्यवस्था अभी बढ़ रही है, तो इसके पीछे लीगल एंगल क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, इसके बारे में अभी हमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता यहाँ पर अपना वक्तव्य हमें बताने वाले हैं। सर्वप्रथम हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं।
आप हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रवक्ता हैं। अधिवक्ता विष्णु जैन जी ने श्री राम जन्मभूमि के लिए न्यायालयीन संघर्ष किया है। काशी विश्वनाथ जी और मथुरा जी की श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आप न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं। धर्म कार्य की उनकी इस तड़प और इस लगन के कारण उनका आध्यात्मिक स्तर भी 61% है। मैं उनसे विनती करता हूं कि ये जो हलाल जिहाद है, हलाल अर्थव्यवस्था, इसका लीगल एंगल क्या है, इस विषय में हम सभी को अवगत कराएं। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। मेरे गुरु परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। मंचासीन माननीय कपिल मिश्रा जी, माननीय सुरेश चवानके जी, रमेश शिंदे जी और मेरे समक्ष बैठे सारे मेरे सीनियर्स, सारे माता बहनें, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो ये रिसर्च इस पुस्तक के माध्यम से माननीय रमेश शिंदे जी ने, जिसका जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुस्तक हमें वो मानसिकता समझाने में बहुत कारगर होगी जिस मानसिकता के बारे में हम देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से माननीय सुरेश चवानके जी, माननीय कपिल मिश्रा जी ग्राउंड पे चैनल के माध्यम से हमेशा, और हिंदू जनजाति समिति चैनल के माध्यम से, और अपने अपने जिस स्तर पे लड़ाई लड़ सकते हैं उस माध्यम से लड़ाई लड़ रही है ये पुस्तक। और ये एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन के ज़रिए हमारी आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मुद्दा ये है कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट में था और मैं हिजाब की बहस और हिजाब की डिबेट सुन रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखी जा रही थी। तो प्रिसाइसली अगर आज हिजाब की पूरी डिबेट को हम एनालाइज करें या आर्गुमेंट्स को एनालाइज करें तो हिजाब के पूरे आर्गुमेंट्स में मुस्लिम पक्ष का या मुस्लिम महिला पक्ष का यही कहना है कि आप हमें हमारी मन मर्जी के कपड़े पहनने की इजाज़त दीजिए, आप हम पे अपना ड्रेस कोड लागू नहीं कर सकते। आज वही बात हिंदू समाज का व्यक्ति कह रहा है कि जैसे आपको अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार है, वैसे हमें भी अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनने का, अपनी मनमर्जी का खाना खाने का उसका अधिकार है। तो आपने जिस तरह से अभी जो एक यहाँ पे वीडियो क्लिप चलाया गया, तो आपने उसका उदाहरण देखा कि किस तरह से KFC हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, या जितने मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उसमें आप हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब एक जैन होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते मैं तो कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों को या स्वयं, और इनफैक्ट मैं रमेश शिंदे जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमें तो पता भी नहीं था कि जो चीज़ हमें वेज खाने के रूप में दी जा रही है उसमें हलाल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो ये मेरी धार्मिक भावनाओं के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है, कितना बड़ा कुठाराघात है, ये इसका जीता जागता उदाहरण ये पुस्तक है। क्या इस देश में हिंदू समाज के लोगों का अधिकार नहीं है आर्टिकल 21 के तहत? क्या इस देश में हिंदू समाज के लोगों का अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के तहत कि वो अपने धर्म को अपने हिसाब से प्रचारित कर सके, अपने धर्म को अपने हिसाब से बचा सकें? आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेट लगा हुआ है उसका हम जाने अनजाने में सेवन कर रहे हैं, तो वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। मैं आपको जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी मल्लिका अर्जुन, जिसे श्रीशैलम भी कहते हैं आंध्र प्रदेश में, उसका सबसे सटीक उदाहरण है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बातें हम लोग कहते तो उसे हेट स्पीच के दायरे में लाया जाता। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, और वहाँ पे कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जो मंदिर के बाहर की दुकानें हैं उन दुकानों का जो उसकी रेंट के लिए उसका ऑक्शन किया जा रहा था, तो उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हमें भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि नहीं, कोई भी गैर हिंदू व्यक्ति इस दुकान में ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और रीजनिंग, उस जजमेंट की रीजनिंग क्या थी? उस जजमेंट की रीजनिंग ये थी
कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं प्रसाद के नीचे मांस रखते हैं, उसको अपवित्र करते हैं, थूकते हैं। ये सारी चीज़ें उस जजमेंट में लिखी हुई हैं, जिसको अल्टीमेटली जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि नहीं, सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो मंदिर की शॉप्स हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी रहें। ये किस तरह का सेकुलरिज्म है आज तक मैं नहीं समझ पाया, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इन सारे प्रोडक्ट्स के ज़रिए आप हलाल इकोनॉमी को हमारे ऊपर थोप रहे हैं, लाद रहे हैं। आज मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी एक छायाचित्र यहाँ पे चला, ऑर्गेनिक इंडिया, ऑर्गेनिक टी, जो हम लोग घर पे सामान्य रूप में इस्तेमाल करते हैं, आपको उसमें हलाल सर्टिफिकेट देने की क्या ज़रूरत है? आज ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं और ऐसे कई बिल्डर्स हैं जिनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग मटेरियल का डेवलपमेंट इस तरह से किया जा रहा है कि जो वास्तु कलाकृति के खिलाफ हो और हलाल सर्टिफाइड हो। तो मैं तो जब यूजुअली ये ग्रंथ नहीं आया था तो मैं हलाल को यही समझता था इनिशियली कि वो उस तरह का मांसाहार है जो इस्लाम के हिसाब से कबूल है। पर जो इसको व्यापक स्वरूप दिया गया है, जब रमेश शिंदे जी से बैठे हम लोगों ने डिस्कशन किया, तब समझ में आया कि इसका इतना व्यापक स्वरूप है और ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर रही है। ये जो प्राइवेट 4-5 इंडिविजुअल, 4-5 प्लेयर यहाँ पे छायाचित्र में दिखाया गया, वो उस हलाल को सर्टिफाई करने के लिए बाउंड कर रहे हैं इन सारी अथॉरिटीज़ को, और इनके बाउंडेशन में आके ये सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ये जितने सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जितने यहाँ पे ब्रांड्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। और इसीलिए इस समय की ज़रूरत है कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करें संगठित होके। अगर आज हिंदू समाज के लोग एक मांग करते कि सात्विक सर्टिफिकेट दिया जाए, तो शायद मुझे लगता है इसका बहुत विरोध होता। तो जब आज सात्विक प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते हैं, सात्विक सर्टिफिकेशन नहीं आ सकता है, तो हलाल सर्टिफिकेशन कैसे आ सकता है? मुझे क्यों मजबूर किया जाएगा, मुझे क्यों बाउंड किया जाएगा कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स लूं उसमें हलाल सर्टिफिकेशन हो? और इसी तरह की मानसिकता, मैं ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि इसी तरह की मानसिकता हमने लैंड जिहाद में देख रहे हैं, वफ एक्ट में देख रहे हैं। इसी तरह की मानसिकता यूपीएससी जिहाद, जो माननीय सुरेश चवानके जी ने जिसको बहुत एग्रेसिवली उसको पूरा कैंपेन लॉन्च किया, उसको लड़ा, ये सारी चीज़ें आप फोर्स करने की, इस देश के बहुसंख्यक समाज को फोर्स करने की, बाउंड करने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। और अगर इस देश में आर्टिकल 14 है तो वो आर्टिकल 14 है कहां? मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूं कि संविधान इस देश का और सारे जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो एक तरफा क्यों अप्लाई किए जाते हैं? क्यों नहीं इस बात को हम समझा पा रहे हैं या संगठित होकर हमें लड़ने की आवश्यकता है आगे आने वाले समय में कि हलाल सर्टिफिकेट और जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकना कितना ज़रूरी है, ये बुक उसका जीता जागता उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि बुक तो खैर बहुत वेल रिसर्च्ड है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस पटनायक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे अच्छा जजमेंट ये होता है, वो होता है जो सबसे कम शब्दों में और सबसे कम पेजेस में लिखा जाता है। तो ये बुक देख के मैं बहुत खुश हुआ कि ये इतनी पतली सी, इतनी अच्छी सी किताब है जिसको आप जल्दी पढ़ भी सकते हैं, जल्दी समझ भी सकते हैं, और इस विषय की गंभीरता का जो इम्पैक्ट है, ये विषय कितना गहरा है, ये आपके सबके नॉलेज में आएगा। और जो बुक के ऑथर हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो अपने आप में कम है। माननीय रमेश शिंदे जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हिंदू समाज के जितने अलग अलग संगठन हैं उनको एक मंच पे लाने का काम किया है। और ऑन ग्राउंड हम लोग तो खैर अपने लीगल करियर में और अपने चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, ऑन ग्राउंड समाज में, समाज के बीच रह के, देश के विभिन्न कोनों में प्रवास करके, वहाँ की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है वो उन्होंने अचीव किया है।
और उन सारी चीज़ों का जो हमें अनुभव है, हमें लाभ है, इस बुक में मिलेगा, दिखेगा। तो मैं ईश्वर से ही मनोकामना करता हूँ कि ये बुक हम सब लोग पढ़ें और लोगों को स्प्रेड करें, और इस हलाल इकोनॉमी का, इस हलाल सर्टिफिकेशन का हमें संगठित होकर पुरजोर तरह से विरोध करना चाहिए। आप सब आए, इस बुक को और हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हलाल जिहाद ये जो ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, तो वो श्री रमेश शिंदे जी, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो कृपया इसके पीछे की जो मुख्य भूमिका है वो हम सभी के समक्ष रखें, या हम सभी समझ कर लेने का प्रयास करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। आप हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपने स्थापत्य अभियांत्रिकी क्षेत्र में शिक्षा ली है, अर्थात आप एक सिविल इंजीनियर हैं। आप सनातन धर्मभूषण, हिंदू कुलभूषण पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित हैं तथा पूर्णकालिक धर्म प्रसारक के रूप में पूरे देश में आपका भ्रमण रहता है। आप धर्म एवं राष्ट्र संबंधी विविध विषयों के अध्ययनशील व्याख्याता है एवं समाचार पत्रों में स्तंभ लेखक के रूप में आप जाने जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय दूरदर्शन वाहिनियों के चर्चा सत्रों में आपने हिंदू धर्म का प्रभावी रूप से पक्ष आप प्रस्तुत करते हैं। आपने बुद्धिजीवियों का अहंकार, लोकतंत्र में फैली दुष्प्रवृत्तियाँ, धर्म परिवर्तन, हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति आदि विषयों पर आधारित सनातन के ग्रंथों का संकलन भी किया है। मैं श्री रमेश जी से निवेदन करता हूँ कि इस हलाल जिहाद, इस ग्रंथ का जो मुख्य भूमिका है वो हम सभी के समक्ष रखें। सभी को नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण तथा हमारे प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान जो हमारे मित्र है तथा अतिशय स्नेहपूर्वक आज के कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं सभी महानुभावों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी भी इतनी बड़ी संख्या में इतने प्रेम से यहाँ पर उपस्थित है इस विषय को लेकर के, तो आप सभी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस हलाल जिहाद के या इस पुस्तक को लिखने के पीछे की क्या भूमिका है, कुछ तो हमने वीडियो में देख लिया, लेकिन कुछ बातें जो है कि जो स्पष्ट होनी चाहिए, जो एविडेंसेस है इसके बारे में, क्योंकि कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिखी जाती है। जब मैंने 19 साल पहले भारत की पहली लव जिहाद की पुस्तक लिखी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा इंटरव्यू किया और काफ़ी बड़ा मजाक उड़ाया कि ऐसे कोई होता है क्या, ऐसे कोई मदरसा से कोई पैसा दिया जाता है क्या। और वो आर्टिकल काफ़ी उन्होंने बड़ा उसमें लिख करके इस तरीके से एक फन किया था कि मतलब ऐसे कुछ हो सकता है क्या। लेकिन हम जिस बात के ऊपर कायम रहते हैं, दुनिया यहाँ से वहाँ चली जाए, हमारा विश्वास कायम होता है। आज 5 राज्यों में एंटी लव जिहाद कानून पास हो गया और उसी का एक नया स्वरूप जो हलाल जिहाद के रूप में हम यहाँ पर रख रहे हैं आपके सामने। तो ये जो विषय है, यहाँ पर दिल्ली में प्रवास के दौरान आते हुए मैं, आज वो नहीं आ पाए, रवि रंजन सिंह आप सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं उनको, कि जो झटका अथॉरिटी के बारे में बहुत बड़ा काम करते हैं, और भी बहुत सारे हैं कि जिनके पास से ये विषय को अध्ययन करने की प्रेरणा मिली। और ये विषय जब अध्ययन करने के लिए मैं लग गया, तो उसमें कई सारे, मैंने करीब 5 से 6 हज़ार रिसर्च पेपर इसके बारे में मैंने पढ़े। और तब मुझे ये एक एहसास हुआ कि ये जो चीज़ चल रही है आज, हमें पता नहीं है, लेकिन विदेश में इतनी बड़ी मात्रा में ये विषय है। तो आज जैसे अभी विष्णु जी ने कहा कि ये पुस्तक छोटी है, तो उसमें अब ये, और मैं 500 पन्नों की किताब लिख सकता हूँ, इतना डाटा है। लेकिन ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी कि एक सामान्य कार्यकर्ता क्या कर सकता है, क्योंकि मुझे कोई रिसर्च पेपर लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य हमारी बहन, केंद्र सरकार को क्या पत्र लिखना है, उसने क्या मांग करनी है, वो पत्र तक मैंने उसमें प्रिंट करके दिया है
कि जिसके लिए किसी को कोई कठिनाई ना हो। तो ये एक कार्यकर्ता के भूमिका से इसको इसलिए मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जब हम सामान्य रूप में जाते हैं तो हम किसी के साथ रिसर्च के लेवल की डिस्कशन नहीं करते हैं, हम सामान्य स्तर की डिस्कशन करते हैं। इसके लिए उसके अंदर कई सारे फोटोग्राफ्स हमने डाले, कई सारे चार्ट्स हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए। तो उद्देश्य हमारा यही था कि जो हमारा एक सामान्य हिंदू कार्यकर्ता है वो इस विषय में बात कर सके, और उसका आपने यहाँ पर वीडियो भी देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हम उपलब्ध करवा रहे हैं सभी के लिए। अब इसमें आज ही का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी की है कि आर्य समाज हैज़ नो बिजनेस इन गिविंग मैरिज सर्टिफिकेट्स। तो आर्य समाज को मैरिज सर्टिफिकेट देने में उसको कोई अधिकार नहीं है, तो फिर ये हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए किसने अधिकार दे दिया है? जब आर्य समाज को अधिकार नहीं होगा तो फिर ये हलाल सोसाइटी को किसने अधिकार दे दिया? क्या कहीं पर किसी ने उनसे कहीं से पूछ करके लिया, कहीं से अनुमति प्राप्त करके ली? कहीं से नहीं है। तो ये एक चीज आप इल्लीगल कह रहे हो और दूसरी चीज इल्लीगल यहां पर चल रही है, तो उसके बारे में आज चर्चा क्यों नहीं है, ये इसके बारे में एक विशेष रूप से मुझे यहाँ पर कहना है। अब इसमें बेसिकली ये कोई रिलीजियस मैटर नहीं है। कुरान में कुछ जगह पर हलाल शब्द आता है, हलाल जहाँ पर भी आता है वो अधिकतर मांस से संबंधित चीज़ों में आता है, क्योंकि जहाँ पर इस्लाम की स्थापना हुई वहाँ तो कोई अनाज उगता ही नहीं था, वहाँ तो ना चावल था, ना गेहूँ था, ना कुछ था, तो वहाँ पर हलाल आएगा कहाँ से? तो जो है वो मांस के बारे में है। अब इसमें उस कॉन्सेप्ट को कैसे एक इकोनॉमी के लेवल में लेकर के गए, ये इस पुस्तक का मुख्यतः विषय है। और इसमें ये जो एक खोखली धारणा है, इसको मैं दो चीज़ों से सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज जैसे कोविड आ गया, तो कोविड आने के बाद कोवैक्सीन आ गया या कोविशील्ड आ गया या बहुत सारे सिनोवैक्स आ गया, एस्ट्राजेनेका का आ गया, फाइजर का आ गया। तो ये जितने सारे वैक्सीन्स कोविड के ऊपर आए, तो मुस्लिम देशों ने ये कहा कि कोविड वैक्सीन हलाल है या नहीं है। तब उन सारी कंपनियों ने ये कहा कि इसके लिए हम कोई सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, और वहां पर यही मुस्लिम देशों ने कहा कि वो लाइफ सेविंग ड्रग है, तो उसको हलाल नहीं सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा, हम लेंगे। तो जो हलाल की जो बात कर रहे हैं वो कोविड के वैक्सीन के बारे में तो कोई नहीं कह रहा है। अब पाकिस्तान में बाढ़ आई है, वैसे भी पाकिस्तान को झोला लेकर के घूमने की आदत है, तो आज वो बहुत बड़ी मात्रा में झोला लेकर के घूम रहे हैं। तो आज जो देश उनको सहायता भेज रहे हैं, क्या वो पूछ रहे हैं कि वहां पर कोई हलाल आप भेज रहे हैं या कौन सा खाना भेज रहे हैं? तो इसलिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही उसका कोई बेस ही नहीं है, ये सिर्फ एक धारणा है, और उस धारणा को वो लीगलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसको इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी रिलीजियस धारणा है। अब उसी का और एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। ये उदाहरण कि जैसे लाउड स्पीकर का खोज हुआ, तो जब लाउड स्पीकर की खोज हुई तो मुस्लिम मौलाना बैठे और उन्होंने तय किया कि ये लाउड स्पीकर हलाल होगा या हराम होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर की वाणी है, पवित्र वाणी है, तो उसे हम मनुष्य के द्वारा निर्मित एक यंत्र से कैसे उसका उच्चारण करें। तो लाउड स्पीकर हराम डिक्लेयर कर दिया गया। 1978 में यही मौलाना सामने आ गया और उन्होंने देखा कि जब सारे धर्म लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं, तो वो बैठ गया और उन्होंने तय किया कि नहीं, आज से लाउड स्पीकर हलाल हो गया। अब ये हराम और हलाल के बीच में सिर्फ मौलाना है और कोई कानून नहीं है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि वही लाउड स्पीकर आज लोगों का सरदर्द बन चुका है। तो वैसे ही ये जो इकोनॉमी है या ये जो कॉन्सेप्ट है, उसको कोई लीगल अधिकार नहीं है, कोई लीगल आधार नहीं है, ना उसको कोई रिलीजियस आधार है। तो इस दृष्टिकोण से अब जो आपके सामने है, ये कुछ लोगोज है कि जिसके द्वारा हलाल के सिंबल क्या होते हैं। तो ये हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उस समय हमें इसको जांचना चाहिए, देखना चाहिए। इसके लिए यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो में हो चुका है, उसके लिए मैं कुछ बातें नहीं लूँगा। हलाल का जो मीनिंग है, जो परमिसिबल है वो हलाल है, जो नॉन परमिसिबल है वो हराम है। बहुत सारी स्पष्ट बात है।
ये हलाल पद्धति का जो आ गया था वो भी आ गया कि पहले वो मुसलमान होना चाहिए, तो मुसलमान होना चाहिए और उसने कलमा भी बोलना चाहिए। इसके अंदर जो हिंदू समाज में जो खाटिक समाज है या जो सोनकर समाज है, उसका सारा रोजगार जो है वो सारा का सारा इस हलाल सर्टिफिकेशन में बंद हो रहा है। क्योंकि मैकडोनाल्ड यदि हलाल ही वहां से लेगा या केएफसी यदि हलाल ही लेगा तो काटने वाला तो मुसलमान ही होना चाहिए। तो हिंदू जो कसाई है या हिंदू जो खाटिक है तो उसका पूरी तरीके से रोजगार इसके अंदर बंद हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसके आगे अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर सेज बोस्नियन ग्रैंड मुफ्ती अर्जेस मुस्लिम टू रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल फूड। ये बोस्निया के ग्रैंड मुफ्ती है मुस्तफ़ा सेरिक। इन्होंने ये कहा कि अब सारा विश्व जो है वो टेक्नोलॉजी के पीछे लगा हुआ है। अब आपको यदि विश्व के ऊपर राज करना है तो जो टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, खाना तो सब खा रहे हैं, तो आपको कहां पर ध्यान देना है? तो विश्व के ऊपर आपको राज करना है तो आपको हलाल के ऊपर ध्यान देना है। ये उनका जो मतलब कोटेड स्टेटमेंट है। यहां से हम देख सकते हैं कि ये हलाल कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ नहीं है, तो उसको कैसे उन्होंने डेवलप किया है। अब इसका एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता करके फिर मैं आगे जाना चाहूँगा कि 2010 में भारत में केरल में पहले इस्लामिक ब्रांच की स्थापना हुई और वो केरल में हुई। जब ये इस्लामिक बैंक भारत में आ गई तो रघुराम राजन जी हमारे तभी आरबीआई के गवर्नर थे और उस समय पे भारत में इस्लामिक बैंक की ब्रांच भी आ गई। उसका विरोध सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने किया और उन्होंने उसके बारे में एक जनहित याचिका, एक पिटीशन किया। उसमें दुर्भाग्य से उनसे कि 2014 में सरकार परिवर्तित हो गई और फिर सरकार ने ये कहा कि भारत यदि सेक्युलर है तो फिर हम भारत में इस्लामिक बैंक चलने नहीं देंगे और उसको यहाँ से निकलना पड़ा। विश्व में बहुत सारे देशों में ऐसे हो गया कि इस्लामिक बैंकिंग जो है तो वो उसको अपोज होने लग गया, क्योंकि इस्लामिक बैंक का फंड मुस्लिम ब्रदरहुड को होता है। तो जब उनका बैंक जब बंद होने लग गया तो उनके पास प्रश्न आया कि अब हम करें क्या। वैसे हलाल नई कॉन्सेप्ट नहीं है, हलाल की कॉन्सेप्ट 1974 से धीरे 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 बढ़ रही थी। तो उनको इसको लीगलाइज करना था। तो लीगलाइज करने के लिए उन्होंने, जब बैंकिंग के रूल्स में हम नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने उसको कंज्यूमर राइट्स में लेकर के आए, क्योंकि आप कंज्यूमर है तो आप जो खर्चा कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी डिमांड है कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है। तो यहां पर उन्होंने कंज्यूमर राइट्स को यूज किया और कंज्यूमर राइट्स के द्वारा उन्होंने ये प्रयास किया कि यदि हलाल बैंकिंग को अपोज हो रहा है तो आप हलाल फूड उसको आप सर्टिफाई करने के लिए प्रयास कीजिए या हलाल सर्टिफिकेशन को आप लीगलाइज कीजिए। 2013 में फर्स्ट हलाल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ मलेशिया में और ये जो हलाल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 मुस्लिम देशों का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने तय किया कि जो भी नॉन मुस्लिम देशों से खाना हमारे देश में आएगा उसके लिए उनको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये हलाल सर्टिफिकेट देगा कौन? तो ये मदरसा से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस हलाल सर्टिफिकेट को देंगे। अब ये सर्टिफिकेट कोई फ्री में नहीं मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के लिए पर ईयर पर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। GST अलग है उसमें, या उनका जो हलाल ऑडिटर आता है उसका एक्सपेंस अलग है। तो ये जो चीजें यहां पर से जो चालू हुई तो इस बात को हम देख सकते हैं कि हलाल बैंकिंग का जो एक माध्यम जो था वो उन्होंने हलाल इकोनॉमी के रूप में लेकर के आए। अब ये वही है, हलाल इकोनॉमी को जो डिजाइन किया गया आप पढ़ सकते हैं। इन द वर्ड ऑफ रेफ हनीफ, CEO ऑफ HSBC अमाना मलेशिया। HSBC इज हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। उसका इस्लामिक बैंक है, उसका नाम है अमाना मलेशिया। उसने कहा इफ वी आर गोइंग टू मूव टॉवर्ड्स अ हलाल इकोनॉमी वी हैव टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच। द होल साइकिल, द होल चेन हैज टू बी हलाल फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द फाइनेंसिंग। तो यहां पर बैंकिंग से लेकर के प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से लेकर के ग्राहक, कंज्यूमर, यहां पर हमें हलाल की सिस्टम को कैसे लाना है, इस दृष्टिकोण से इस सिस्टम को उन्होंने डिजाइन किया। और उसके अंदर ये जो OIC का जो रूल बना
उस कारण से भारत में रहने दीजिए, अमेरिका में रहने दीजिए, जर्मनी में रहने दीजिए, हर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट यदि मुस्लिम देश में भेजना है तो उसे हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया। और ये हलाल सर्टिफिकेट देने वाले हमारे जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र या हलाल काउंसिल है, तो ये सारे जो आगे आ गए। अब ये जो बड़ा हो गया, अभी ये कुछ चीज़ें हमने देखी है तो मैं इसको आगे लेकर के जाऊंगा। बिग कोला, कॉर्नेटो नाचोस, ये नमकीन है हल्दीराम का। इसके आगे ये मैगी का क्यूब है, वो बासुंदी है। ये शुगर है, जो स्वराज इंडिया कंपनी का महाराष्ट्र का शुगर है, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। बीच में शबरीमला में वो जैगरी गया था, वो भी हलाल सर्टिफाइड था। इसके ऊपर बहुत सारा विवाद हुआ। ये श्री कंपनी का तुलसी अर्क है। अब तुलसी अर्क में कौन सा मांस होता है? तुलसी अर्क भी हलाल सर्टिफाइड कर दिया। यानी हम इसको देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये हलाल शैम्पू, नेल पेंट, वो ईबा के कॉस्मेटिक्स है, वो हलाल शैम्पू है वहाँ पर। ये हिमालय की तो हलाल पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि जहाँ पर हर एक प्रोडक्ट हिमालय का होगा वो हलाल सर्टिफाइड ही होगा। ये वो उनकी हलाल पॉलिसी है। हल्दीराम का जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हलाल फैशन आ गई है, कई सारे ब्रांड्स चालू हो गए इसके अंदर हलाल फैशन के। अब वही चीजें है और कुछ नहीं है, फैशन के नाम पर आ गए हैं। ये डेटिंग वेबसाइट है mingle.com। अब ये तो कुरान में लिखा नहीं होगा, डेटिंग वेबसाइट तो आज का है, तो इसको भाई कैसे आपने हलाल डिक्लेयर कर दिया? तो यहां पर भी आ गए। ये है रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। आप देखिए कि कहां कहां पर ये हलाल पहुंच गया। तो ये शार्प कंपनी का जो है ये भी हलाल हो गया। ये इंडिया फर्स्ट शरिया कंप्लायंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसके ऊपर आप ऊपर देख सकते हैं 2 ब्लू कलर के स्विमिंग पूल है, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। अब यही बात कोई हिंदू के बिल्डिंग में होती थी तो फिर फेमिनिज्म वाले एक्टिव हो जाते थे। यहां पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल है क्योंकि वो शरिया के आधार पर है। तो बिल्डिंग को उन्होंने हलाल सर्टिफाई कर दिया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें आज आ गई। ये ग्लोबल अस्पताल है जो मिडल ईस्ट के लोगों को अभी अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने अपने आप को हलाल सर्टिफाई घोषित कर दिया। ये हलाल टूरिज्म है। हलाल टूरिज्म में उनका ये प्रयास ये है कि आज यदि आप टूरिज्म में जाते हैं तो गोवा जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो जो अल्टीमेट एंड मनी जो जाता है वो एक काफिर को जाता है। तो आपको यदि बड़ा कोई टावर देखना है तो अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। आप बुर्ज खलीफा देख लो, आप पेट्रोनास टावर देख लो। हलाल मॉल में आपको आना है तो तुआंकू मॉल पहला जो है, मजमा तुआंकू, ये मॉल आज मलेशिया में चालू हुआ है, वो 100% हलाल सर्टिफाइड मॉल है। तो धीरे धीरे ऐसे उन्होंने हलाल टूरिज्म को, आपको अच्छा सी शोर देखना है, बीच देखना है तो आप आइए, जकार्ता में आइए, इंडोनेशिया में आइए। तो एंड मनी जो है वो मुस्लिम के पास जाना चाहिए। ये इस्लामिक हलाल टूरिज्म है। ये अभी 14 अगस्त को फर्स्ट आज़ादी क्रूज वो हलाल सर्टिफाइड है। हलाल क्रूज जो है वो अमेरिका में आज उन्होंने चालू कर दिया। ये मैकडोनाल्ड की पॉलिसी है, ऑल ओवर रेस्टोरेंट्स हैव हलाल सर्टिफिकेट्स। अब आप मुझको बताइए कि भाई टायर पंक्चर निकालने वाले कितने लोग मैकडोनाल्ड्स में जाते हैं? अब यदि कंज्यूमर हिंदू है तो सबको क्यों हलाल खिला रहे हो? आपका मैकडोनाल्ड का शॉप कोई पाकिस्तान में नहीं है, सऊदी में नहीं है, भारत में है, भारत सेक्युलर है, तो वहां पर एक टेबल आप हलाल कर सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं। बाकी सारा रेस्टोरेंट आपको हलाल क्यों करना है? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदू डिमांड ही नहीं कर रहा है। हिंदू पूछ ही नहीं रहा, भाई मुझे क्यों हलाल खिला रहे हो आप? इस कारण से हम इस हलाल के पॉलिसी में खुद अपने पैसे खर्च करके हलाल को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन बातों को हमें देखना होगा। आज ये $2 ट्रिलियन का हलाल मार्केट बन चुका है। हमें पता होना चाहिए भारत की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। आज हमारी इकोनॉमी $3.1 ट्रिलियन है और हलाल इकोनॉमी 2013 में चालू हो गई, $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। तो कितनी बड़ी मात्रा में ये चीज़ें चालू है इसे हम समझ सकते हैं। ये नसीम निकोलस तालेब जो एक इंग्लैंड के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा है, मोस्ट इनटॉलरेंट विंस द डिक्टेटरशिप ऑफ स्मॉल माइनॉरिटी। उन्होंने कहा माइनॉरिटी तो डिमांड करता रहेगा, मुझे हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, और उस कारण से मैकडोनाल्ड आपको हलाल खिलाता रहेगा। ये तो माइनॉरिटी डिक्टेटरशिप हो गया और आप जो है मेजॉरिटी रह करके आपके कोई राइट्स नहीं है इस देश में।
तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। ये जमीयत उलेमा हिंद, ये जो 4 सर्टिफाई करने वाले हैं, आप इस वेबसाइट को खुल करके देख सकते हैं। आप उसके अंदर सारे रूल, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। मैं उसमें ये सर्टिफिकेट के उनके जो फीस स्ट्रक्चर है, हर एक का अलग है। अब ये जो वीडियो में आया, मैं उसको आगे लेके जाता हूँ। अब इसको आप विशेष रूप से देखिए, ये नया रूल उसमें उन्होंने ऐड किया है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड HSC। उसके अंदर का 5th रूल है, few Muslim staffs must be appointed at halal manufacturing unit and all staffs must not bring non-halal foods or beverages onto the production area। अब तक हलाल सर्टिफिकेट था, अब उन्होंने कहा भाई सर्टिफिकेट तो ले लोगे, लेकिन आप आगे क्या करोगे हमें नहीं पता है, तो आपको आपके प्रोडक्शन यूनिट में मुस्लिम को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब यहां पर से बात चालू होती है कि कैसे ये डिक्टेटरशिप चालू हो गई है। अब एम्प्लॉयमेंट में आ गए वो लोग कि आपको यदि हलाल सर्टिफिकेट है तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं आपको लेकर के चलेगा, आपको उसके लिए एक मुस्लिम को वहां पर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देखिए धीरे धीरे ये सारी चीजें किस प्रकार से बढ़ रही है। ये नई नई चीजें जो आ रही है, इन बातों को हमें देखना है। ये FSSAI का सर्टिफिकेशन है, जहां पर वेज होता है ग्रीन डॉट है, रेड अभी उन्होंने ट्रायंगल कर दिया नॉन वेज के लिए। तो FSSAI के पास हम जब जाते हैं तो हर प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स लिखा जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू लिखा जाता है, कैलोरीज लिखी जाती है, हर एक चीज उसके ऊपर है। इवन मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि मार्च 2022 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है कि आगे से FSSAI को, एक जैन बंधु ने पिटिशन किया था कि भाई जो आप उसके अंदर जो भी चीज यूज करते हैं तो उसका सोर्स क्या है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम तो बोन एश से भी मिलेगा और लाइम से भी मिलेगा, तो सोर्स क्या है वो भी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आगे से FSSAI को सोर्स भी उसमें लिखना पड़ेगा। जब उसके अंदर सोर्स भी लिखा जा रहा है तो फिर हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है। और इसलिए ये सारी चीजें होते हुए ये सब हो रहा है और ये FSSAI हलाल। अब एक बहुत बड़ा ये एक अंधविश्वास है कि मैंने जमीयत उलेमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब ये हलाल मेरा पूरा सारे 57 कंट्रीज में एक्सेप्ट हो गया। झूठ है ये। उनके जो फिरके होते हैं, यदि वो सुन्नी है तो जो देश सुन्नी है वहीं पर उसका हलाल सर्टिफिकेट चलेगा। जो देश सलाफी है उसी देश में उनका हलाल सर्टिफिकेट चलेगा। जो देश शिया है उसमें शिया से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वही चलेगा। उसका ग्राफ मैंने आपको दिखाया कि कौन सा हलाल सर्टिफिकेट कौन से कंट्रीज में अलाउड है। तो इसके लिए मुझे एक हलाल सर्टिफिकेट लेकर के काम नहीं बनेगा। मुझे यदि मेरा प्रोडक्ट सुन्नी देश में भी भेजना है, शिया देश में भी भेजना है, देवबंदी में भी भेजना है, तो मुझे उतने सारे हलाल सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। यानी कैसे और किस प्रकार से ये इकोनॉमी को डिजाइन किया गया है उस बात को हम देख सकते हैं। अब यह बहुत पवित्रता से चल रहा है क्या, तो उसका मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। फॉर 40 years a meat cartel has been selling fake halal beef mixed with horse and kangaroo meat in Malaysia। अब ये हलाल बना करके बेच रहे हैं, मुसलमान ही बेच रहे हैं मलेशिया में जाकर के। और क्या बेच रहे हैं, तो घोड़े का और कांगारू का, अब गधे का भी हो सकता है। ये सारा चीज वो बेच रहे, हलाल नाम से बेच रहे। अब मलेशिया में बेचने वाला हिंदू तो है नहीं, तो वहां पर ही इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। और यहां पर बोल रहे हैं हमें तो बताया गया है हमारा रिलीजियस अधिकार है। भाई कौन सा रिलीजियस अधिकार है आपका, ये तो झूठ आप ही कर रहे हैं। इसके आगे का भी मैं आपको एक दिखा रहा हूं, हलाल फूड पायोनियर गेट्स 2 year टर्म। तो ये जो आगे का है ये अमेरिका में जिसने हलाल सर्टिफिकेशन को प्रारंभ किया, ईसा इस्लामिक सर्विसेज ऑफ अमेरिका, उसका जो बिजनेसमैन है, ये जिसका फोटो है, ये इसका नाम है याह्या ओवैसी। इसने अमेरिका में हलाल सर्टिफिकेशन चालू किया और उसको ये बोगस बीफ, हलाल बीफ बेच रहा है, उसके लिए अमेरिका में 2 साल की सजा हो गई। तो ये जो बता रहे हैं कि हलाल हलाल हलाल, तो ये यही सब लोग उसके अंदर घपले करने वाले, यही सब घोटाले करने वाले हैं। और ये हमें बता रहे हैं हमें तो हलाल खाना है, हमारे लिए तो हलाल सर्टिफिकेट है। आपने तो वो तुलसी अर्क को भी हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए, यानी आपको जहां से पैसा लेना है वहां पर तो आप हलाल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। और इनके बारे में क्या, ये जो मुस्लिम देश में जो वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, जो झूठ वहां पर फैला रहे हैं या झूठ
खाना दे रहे हैं, उनके बारे में क्या है। तो इस लेवल पर हम इसे देख सकते हैं। अब इसका आगे का लेवल हम आते हैं कि फिर ये सारा हलाल का पैसा आता है, इकोनॉमी जनरेट होती है, उसका क्या हो रहा है। तो ये आज यूएस में, अमेरिका में जो यहाँ पर रिसर्च हुआ, US Justice Department in 2007 and 2008 had named the Islamic Society of North America, an organization involved in halal certification, as co-conspirator for 2 federal trials dealing with the financing millions to the terrorist group including Hamas. ये अमेरिका का वहाँ का इन्वेस्टिगेशन है, ये तो हमने नहीं किया है। तो वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जा रहा है। आगे का ये ऑस्ट्रेलिया का MP है। Public revelations from one Australian-based halal certifier that they donate a group called Al-Imdad Foundation for charity work in Syria. The Al-Imdad Foundation is riddled with links to the Islamic terrorist group and their sympathizers. ये ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ है। इसके आगे मैं फ्रांस का न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। French intelligence agencies found out the tax which levied on halal food and paid by French citizens unknowingly was used to fund French radical Islamists. अब ये सारे भारत की हलाल की हम बात ही नहीं कर रहे, ये इतने देशों में वहां पर हलाल का फंडिंग ये सारा का सारा टेररिस्ट को जा रहा है। और हम तो सोच ही नहीं रहे, हम तो देख ही नहीं रहे हैं। मुझे तो पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा भारत में हलाल सर्टिफिकेट हो रहा है, भारत में क्यों जांच नहीं हो रही है। और फिर इसके आगे हम आते हैं कि ये केवल हलाल सर्टिफिकेट नहीं, ये मलेशिया का फर्स्ट हलाल मॉल है, उसका प्रोपोगंडा भी है साथ में, फ्री पैलेस्टाइन। यानी केवल हलाल की बात नहीं चल रही है, हलाल के पैसे से कैसे वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं एविडेंसेस रख रहा हूं। ये फिर हम भारत में आते हैं। ये ऑप इंडिया का न्यूज़ है। फ्रॉम लश्कर-ए-तोयबा टू अल-कायदा टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट, अ सॉर्डिड हिस्ट्री ऑफ जमियत उलेमा हिंद एक्सटेंडिंग लीगल एड टू टेरर एक्यूज्ड। आज जितने सारे हैं वीडियो पे भी हमने देखे, जमियत उलेमा हिंद प्रोवाइड्स लीगल एड इन मेनी केसेस। आप जमियत उलेमा हिंद के वेबसाइट पर जाइए, लीगल सर्विसेज में जाइए, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि कौन कौन से टेररिस्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये हलाल सोसाइटी या जमियत उलेमा हिंद के जो लीगल हेड है गुलजार आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की थी, हम लोगों को शायद याद नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि भारत में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो हिंदूवादी है या संघ के का लोग है या हमारे ATS में जो संघ के लोग हैं वही उनको पकड़ते हैं। इसके लिए जहां पर भी मुस्लिम टेररिस्ट पकड़े जाएंगे उसकी जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के निगरानी में हो। इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो उस समय पे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि क्या अब हम को केसेस छोड़ करके वो इन्वेस्टिगेशन करते बैठेंगे क्या ये। लेकिन देखिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में एक संशय निर्माण करने का काम इन्होंने किया और आज वही लोग फिर आज टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लिए लीगल एड प्रोवाइड कर। और ये झूठ या छुप करके नहीं है, आउटलुक में आर्टिकल वो प्रिंट कर रहे हैं उसके बारे में। ये है कमलेश तिवारी की हत्या, जिन्होंने की जमियत उलेमा हिंद टू प्रोवाइड लीगल एड टू तिवारी मर्डर एक्यूज्ड। अब और क्या चाहिए। जो अभी 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट के जो आरोपी थे, जिनको 38 लोगों को जो वहां के हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाई, स्पेशल कोर्ट ने जो सजा सुनाई, उसके बाद अब उन 38 लोगों को जमियत उलेमा हिंद ने कहा है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे। भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे हो सकता है कि एक आध दूसरा ऐसे गलत कोई पकड़ा जा सकता है, लेकिन जितने भारत में सारे बाटला हाउस से लेकर के जितने केसेस हुए सारे के सारे इनोसेंट है। तो क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ही इस प्रकार से कुछ गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? तो इन बातों को हमें देखना होगा। ये जमियत उलेमा हिंद का ही स्टेटमेंट है। अमित शाह वोंट बी अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट इफ सीए इज नॉट विड्रॉन। जमियत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट है सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वो हमारे देश के गृह मंत्री को धमकी देने तक अब उनकी ताकत बढ़ चुकी है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। ये अब उनके अटैक्स चालू हुए हैं। ये केरल का पहला अटैक है, इस्लामिस्ट अटैक बिजनेसमैन, ये हिंदू नहीं है, शाजी वर्गीस एक क्रिश्चियन के ऊपर उन्होंने अटैक किया जब वहां पर हलाल के विरोध, वहां पर ईसाइयों ने अपना एक अलग किसान मित्र संगठन बनाया। उन्होंने कहा कि हमें यह हलाल इकोनॉमी नहीं चाहिए, हम अपने ओर से अपना प्रयास करेंगे। तो उनको मारा गया, उनकी जो व्हीकल थी उसको पूरी तरीके से जलाया गया और उनके मुंह में
जो रॉ मीट है वो जबरदस्ती डाला गया। ये केरल की न्यूज़ है। तो इस प्रकार से हलाल केवल अब सर्टिफिकेशन और वो कोई ऐसे लेवल पर नहीं है कि हाँ ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर चल रहा है, अब उसकी जबरदस्ती हो रही है और इस लेवल पर आज वो उतर करके आए हैं। ये लास्ट में ये देख रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि अब उसका अगेंस्ट जो एंटी मूवमेंट चालू है ऑस्ट्रेलिया में। अब हलाल के अगेंस्ट आज पूरे विश्व में कहीं पर कोई कैंपेन है तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के एमपीज ने वहां पर विरोध किया है कि वहां पर हलाल नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ा कैंपेन आज वहां पर चालू है। श्रीलंका हमारे यहाँ का छोटा सा देश है, तो जब वहां पर ईस्टर के बॉम्बिंग्स हुए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि हलाल पैसे का उसमें यूज किया गया। श्रीलंका ने हलाल का वहां पर जो सर्टिफिकेशन है उसको बंद कर दिया। तो इस श्रीलंका का उदाहरण हम देख रहे हैं। अब जब हम बाइकआउट की बात करते हैं तो तुरंत ये केस के ऊपर आ जाती है कि नहीं आप बाइकआउट कर रहे हैं तो कैसे होगा। मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश में इस्कॉन ने गवर्नमेंट को एक प्लान दिया कि जो मिड डे मील होता है स्कूलों में हम फ्री में देंगे सभी बच्चों को। तो वहां पर यही मुसलमान रास्ते पर आ गए, उन्होंने कहा हम ये बाइकआउट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस्कॉन जो भोजन पकाता है उसमें से थोड़ा सा वो भगवान जगन्नाथ जी के सामने भोग करके रखता है, तो वो उसका प्रसाद हो गया, हम नहीं खाएंगे उसको। भाई आप जब बाइकआउट कर सकते हो इस्कॉन का फूड, तो हम हलाल बाइकआउट क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसलिए हिंदुओं को इस बात को समझना चाहिए। यह है सिख राहत मर्यादा, ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट। एन अमृतधारी खालसा सिख इज नॉट अलाउड टू ईट मीट ऑफ एन एनिमल स्लॉटर्ड द मुस्लिम वे। In Punjabi, the word kutha specifically means meat prepared according to the Muslim ritual slaughter. ये तो लिखा हुआ है, राहत मर्यादा में लिखा हुआ, फिर क्यों आज हलाल बेचा जा रहा है? और इसलिए इन बातों को, अब ये जो चीज़ है कर्नाटक में, इसके अगेंस्ट हमने एक कैंपेन किया जो बहुत सक्सेसफुल हुआ। कर्नाटक में जो युगादि, जिसको हम संवत्सर आरंभ बोलते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, हिंदू नया वर्ष, तो वहां पर जब नया वर्ष होता है तो उस दिन वो सब स्वीट बना करके खाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। और दूसरे दिन होता है कि मैक्सिमम घरों में नॉनवेज होता है, मीट होता है। तो हमने वहां के हिंदुओं के सामने एक कैंपेन या एक मुहिम छेड़ी और हमने उनको बताया कि भाई आप जो आपके भगवान के या आप उत्सव के रूप में जो घर पर मीट लेकर के आ रहे हैं, वो पहले मक्का के दिशा में गर्दन करके बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर बोल करके काट करके रखा हुआ है। तो आपके घरों में वो आप एक धार्मिक त्योहार के रूप में जो ला रहे हैं, वो तो पहले ही इस्लामिक पद्धति से वो है, तो आपके घरों में ये झूठन क्यों ला रहे हैं? और उस दिन 75% बिजनेस मुसलमानों का कर्नाटक में बंद हुआ। ये जो है कि हम इस प्रकार से कैसे ये प्रयास कर सकते हैं। अब ये बिग बास्केट जो है ये भी इस प्रकार से कह रहा था नहीं नहीं हम तो केवल हलाल ही बेचेंगे। इसके अगेंस्ट हमने एक ट्विटर ट्रेंड चलाया और हमने कहा कि बिग बास्केट को बाइकआउट कर दो, क्योंकि ये हिंदू अभी अच्छे तरीके से कर रहा है। तो बिग बास्केट को, ये आमिर खान को अभी पता चल गया है और आज वही बिग बास्केट झटका बेच रहा है। यानी हम यदि चाहेंगे तो हम वहां पर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने ये कर्नाटक में अब चालू किए हिंदू झटका मीट शॉप। भाई अल्टरनेट भी तो देना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इसका ये आंसर आज वहां पर चालू हो चुका है। ये जो ट्रेंड हुआ था ये नेशनल लेवल पर काफ़ी बड़ी मात्रा में था। अब ये लास्ट मैं पॉइंट बताऊंगा कि भारत सरकार में भी हमने एक प्रयास किया जो सक्सेसफुल रहा। भारत सरकार का ये मिनिस्ट्री ऑफ जिसको कहेंगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसका एक ये डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा जिसको बोला जाता है। इसके अंदर 2013 से पहले एक रूल बनाया गया और उस रूल में क्या डाला गया वो आप खुद यहां पर देख लीजिए। द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू हलाल मेथड, हेंस द मीट इज जेन्युइनली हलाल। आपको टिक करना है, आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना है। ये केंद्र सरकार का रूल था हमारा। और इसके आगे केवल यही नहीं, इसके आगे का रूल देख लीजिए, इज हलाल स्लॉटरिंग डन अंडर सुपरविजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लामिक बॉडी। भाई ये केंद्र सरकार के रूल में कैसे आ सकता है कि इस्लामिक बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव मुझे रखना पड़ेगा वहां पर?
तो इन चीज़ों को हमने अपोज किया, इसके बारे में हमने पिटीशन की और आज मोदी सरकार ने इसको निकाल दिया। ये उसका न्यूज़ है कि गवर्नमेंट बॉडी ड्रॉप्स हलाल फ्रॉम मीट मैन्युअल। तो जो चीज़ है कि यहाँ पर हम जो प्रयास कर रहे हैं तो कहाँ पर हमने उसमें सक्सेस भी करके लिया। ऐसे नहीं कि पिछले 2 साल से खाली स्टडी कर रहे हैं, हमने इसको कैंपेन के रूप में चलाया। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर हम क्या सक्सेस कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हमने ये किया। ये ब्रजेश पाठक जी है जो उत्तर प्रदेश के अभी डेप्यूटी सीएम है, तो उनको हमने कहा, तो उन्होंने अभी पत्र लिखा है कि ये हलाल जो मीट है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अभी ये मांग की है। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि हम क्यों फिर इस इस्लामिक इकोनॉमी को सपोर्ट करें। तो इसलिए हमें भी बाइकॉट हलाल करना चाहिए। जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उसके ऊपर हमें देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज तक हमें इस विषय को पहुंचाना चाहिए और उद्देश्य यही है कि इसके अंदर कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। हमने कहा कि भाई जो मुस्लिम को जो खाना है, जो संविधान से उनको अनुमति है, वो अपने लेवल पर खा सकते हैं, लेकिन कुरान में हलाल खाना लिखा है, हलाल बेचना कहीं नहीं लिखा है। तो आप हमें हलाल नहीं बेच सकते हैं, इसको हमें लोगों को बताना है। तो ये जो चीज चल रही है कि हलाल खाने की बात छोड़ करके हलाल बेचना चालू कर दिया उन्होंने, और हम अपना पैसा दे करके हलाल ले रहे हैं। तो इसलिए हमें इसको अपोज करने की आवश्यकता है, और यदि हम इस लेवल पर इसको अपोज करते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अभी रामेश्वर जी ने कहा कि एक टर्निंग पॉइंट है। आज जैसे एक मूवी हो गई आमिर खान की जिसको एक टर्निंग पॉइंट हो गया, वैसे ही ये एक भारत में जो प्रारंभ होने वाला है एक इकोनॉमिक जिहाद, आज बहुत छोटी मात्रा में है, कल ये बड़ा हो सकता है। कल परसों तक तो वही मुस्लिम लड़कियां स्कूल में जाती थी सरकार के, उनको कोई समस्या नहीं थी। जिस दिन फतवा निकला उस दिन वो पहले हिजाब बाद में किताब। भाई 2 साल पहले भूल गए थे क्या आपकी किताब भी आपकी? तो आज अचानक से कहा ध्यान में आ गया। वैसे ही ये कैंपेन कल हो जाएगा कि जब तक कोई मुसलमान हलाल चीज नहीं देखेगा, सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, तब तक आपके प्रोडक्ट को वो हाथ नहीं लगाएगा। और हमें हमारे हिंदू व्यापारियों को मजबूरन हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसका पैसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, जिसका उपयोग हमने देख लिया। तो मैं इसी के दृष्टिकोण से आप सभी से यही विनम्रता से आग्रह करना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी बात है। ये केवल भारत में डिज़ाइन नहीं हुआ है। जब मैंने ये बात हैदराबाद में रखी तो वहाँ पर कुछ रिसर्च करने वाले लोग थे, तो मैंने उस एंगल से वहाँ पर रखा। उन्होंने कहा कि इस बात को तो भारत में नहीं, इस बात को तो हमें न्यूयॉर्क में जाकर के बोलना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेट तो वर्ल्ड इकोनॉमी को है, ये केवल भारत की इकोनॉमी को नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी मातृभूमि है, हम सब हिंदू है, तो पहले हम अपने देश का पहले देखेंगे। तो इसलिए इस बात को हमने इस दृष्टिकोण से रखा है कि ये जो षड्यंत्र है बहुत बड़ा है, हम सभी को इसके विरोध में लड़ना है। कोई अकेला नहीं, हम सभी मिलकर के लड़ेंगे तो इस षड्यंत्र को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी ये जो हलाल जिहाद सर्टिफिकेशन या फिर हलाल सर्टिफिकेट चल रहा है, उसी के साथ झटका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर चल रहा है। तो हलाल और झटका, ये दोनों प्रकार के जो सर्टिफिकेट्स हैं आज इस दिल्ली क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में इसका ये चल रहा है। तो इस विषय में आगे की जानकारी देने हेतु और इस विषय में हमें अवगत कराने हेतु मैं माननीय कपिल मिश्रा जी इनसे विनती करता हूं कि हमें इस विषय में सभी को अवगत कराएं। हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री कपिल मिश्रा जी, आप हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक हैं। हिंदू इकोसिस्टम के माध्यम से आपने भारत भर के लाखों युवाओं को जोड़ने का सराहनीय प्रयास भी किया है। जहां हिंदुओं का दमन करने का प्रयास किया जाता है, वहां आप संवैधानिक रूप से आवाज़ उठाते हैं। मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूं और हम सभी को इस विषय में अवगत कराएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम नमन करता हूँ प्रभु श्री कृष्ण को, जिनकी साक्षात उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित इस पुस्तक के लेखक रमेश शिंदे जी, जिनको हम सब बरसों से जानते हैं, देख रहे हैं, उनका पूरा जीवन समर्पित है धर्म के लिए, संगठन के लिए। और ये पूरा हिंदू जागृति संगठन इतने कम समय में इतना कुछ
परिवर्तन जो शायद अकल्पनीय असंभव लगता हो उसको साकार करके दिखा रहे हैं। तो आपको, आपके गुरुदेव को और पूरे संगठन को नमन करता हूं। हमारे बीच में सुरेश चवानके जी हैं। हम सब रोज एक हिंदू योद्धा जो रोज डट के, ऐसा कोई शायद विषय होगा ही नहीं हिंदू समाज का या राष्ट्र का जिस पर सुरेश जी की आवाज पूरे विश्व में सुनाई ना देती हो। और खाली भारत नहीं सुन रहा, पूरी दुनिया सुन रही है। और जो नहीं सुन रहे हैं उन्होंने कैमरा भेजा हुआ है कि ये क्या बोलेंगे, तो इसके बाद इन पे कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, कोई हाई कोर्ट पहुंच जाएगा इनके खिलाफ। लेकिन नमन है। और सामने से एक योद्धा का संघर्ष दिखता है, उसकी आवाज दिखती है, उसके मुद्दे दिखते हैं, लेकिन एक चैनल चलाना और उसको किसी कॉज के लिए कमिट कर देना, धंधा नहीं चलाना। हमें शायद वो सामने से वो पूरा संघर्ष कभी समझ ही नहीं आ सकता। वो आपके परिवार को, आपको कोटि कोटि नमन है। ये असंभव कार्य है इस देश में, जहां पर किलो के भाव में पत्रकार बिकते हों, वहां पे एक पत्रकार सुरेश चवानके भी बैठा हुआ है जो हमेशा धर्म की और राष्ट्र की आवाज उठाता है। और विष्णु जैन जी, उनका पूरा परिवार, मुझे ये लगता है कि प्रभु विष्णु ने चुना है आपको, आपके पिताजी को। देवी यह अंश है। सदियों से जो हमारे धर्म स्थल कहीं गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे और बिना हिंसा के इसी कमजोर संविधान को ही शक्ति बनाकर, ऐसा कोई बहुत अद्भुत संविधान तो है नहीं, हमारा साधारण संविधान है। और साधारण में भी हमारे खिलाफ बायस्ड संविधान है। मैं तो इस चीज को बार बार बोलता हूं, संविधान हिंदुओं के पक्ष में तो नहीं है, अगर बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा कटु ना हुआ जाए तो। और संविधान तो पक्ष में है ही नहीं। संविधान को जो व्याख्या करने के लिए सबसे ऊपर जो लोग बैठे हैं, मतलब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हिंदू मंदिर में मुस्लिम दुकानें नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, मंदिर में भी सेकुलरिज्म होता है क्या? उसके बावजूद हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता के दो सबसे बड़े प्रतीक, तीनों प्रतीकों में, और अब जो बचे हुए हैं दोनों, उनकी स्वतंत्रता के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय में भी और मीडिया में भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ अगर कोई एक व्यक्ति, एक परिवार आज अपनी बात रख रहा है और पूरा देश जिसको सुन रहा है, ऐसे विष्णु जी हमारे बीच में है, मैं नमन करता हूं तीनों के लिए, रमेश जी के लिए, उनकी बुक के लिए, विष्णु जी के। और ये विषय, ये जो बिल्डिंग है, आज से कुछ साल पहले तक ऐसी बिल्डिंगों में देश के खिलाफ ही बातें हुआ करती थी। इस कक्ष ने ही हिंदुओं को कैसे कमजोर किया जाए, भारत को कैसे कमजोर किया जाए, देश के टुकड़े टुकड़े कैसे किए जाए, इस कमरे ने ही ऐसे न जाने कितने चीजों का गवाह तो ये कमरा ही होगा जिसमें आज ये बिल्डिंग है जो है ना, ये लोधी रोड की, ये लुटियन जोन की बिल्डिंग है। यहीं पर ही भारत को तोड़ने की साजिशें रची जाती हैं थी। तो आज यहां मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कहा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये बुक का कार्यक्रम होगा। ये पवित्र हो गया ये कमरा। आज कोई भटकती आत्मा घूम रही होगी तो वो भी आज इस बिल्डिंग को छोड़ के जाएगी। अद्भुत विषय है, और एक ऐसा विषय है जिसका हम लोगों के सर्वाइवल से जुड़ा हुआ विषय है, साधारण विषय नहीं है। ये हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे उससे जुड़ा हुआ विषय है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली में अभी हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में जहांगीरपुरी में जुलूस निकला और जुलूस पे पत्थर चलाया गया। पहले पत्थर चलाया गया, बाद में गोली चलाई। दिल्ली के पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर है मेडालाल जी, उनको इधर हाथ में गोली लगी, हाथ में लगी, महादेव की कृपा, मारी छाती में गई थी, 1-2 सेंटीमीटर से वो हाथ में लगी, बच गए। लेकिन गोली चलाई निहत्थे हिंदुओं पर जो कि हनुमान जयंती का जुलूस निकाल रहे थे। पकड़ा गया जहांगीरपुरी का एक कबाड़ी, उसका नाम मोहम्मद अंसार, वो पकड़ा गया। भाई साहब, शाम को 8 बजे मीडिया में खबर आई है अंसार के पकड़े जाने की। सुबह 9 बजे भारत के सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, इस देश के
जहांगीरपुरी के कबाड़ी अंसार के लिए देश के सबसे बड़े वकील खड़े हुए थे। प्रशांत भूषण वहां पे था, कपिल सिब्बल वहां पे था, और एक दो नाम और, 5 वकील थे देश के सबसे बड़े। और वो वकील ऐसे थे, आप अपना घर बेच दो और घर बेच के पैसा ले जाके उनके पास रख दो, तब भी आज शाम को आप उनको बोल के अगले दिन सुबह कोर्ट में नहीं खड़ा कर सकते। 75 लाख लेके भी आप ऐसे नहीं कर सकते, आज शाम को जाओगे तो सुबह जाके खड़ा होगा वो। 5 वकील खड़े थे, किसके लिए? जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए। तब कुछ लोगों ने यह सोचा कि ये तो पता लगाओ कि ये अंसार का और इन वकीलों का कनेक्शन क्या है, कैसे खड़े हो गए इसके लिए वकील। जिन वकीलों का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल सकता, उनको केस बताओगे, अपॉइंटमेंट मिलेगा, जाके बताओगे तो वो सोचेंगे आपका केस लड़ना है कि नहीं लड़ना। वो कोर्ट में कैसे खड़े? कोर्ट खुलने से 1 घंटा पहले खड़े हैं। तो पता लगा कि वकीलों को भेजा इसी ने, जमीयत उलेमा हिंद ने। तो जमीयत उलेमा हिंद ने और किसके लिए वकील भेजे? तो पता लगा अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें आतंकवादी पकड़े गए। आतंकवादी खाली पकड़े नहीं गए, ऐसे आरोपी नहीं, कोर्ट से कन्विक्टेड हो गए, फांसी की सजा मिल गई। उनका केस लड़ने के लिए एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चुपके से नहीं लड़ा, मीडिया को बुलाया, मीडिया को बुला के बोला इन सबका केस हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। किसका? आतंकवादियों का, जिहादियों का, जिन्होंने देश में बम ब्लास्ट करके हत्याएं की हैं। रिकॉर्ड में बोल के जो अहमदाबाद के आतंकवादियों का केस लड़ रहा है, वही जहांगीरपुरी के अंसार का केस लड़ रहा है, वही 26/11 में जो लोग पकड़े गए उनका केस लड़ रहा है, वही मुंबई में रेल में जो ब्लास्ट हुए थे उनका केस लड़ रहा है, वही 1992 के ब्लास्ट का केस लड़ रहा है, वही मालेगांव के ब्लास्ट का केस लड़ रहा है। देश का 700 इस्लामिक आतंकवादियों का केस लड़ रहा है, और लड़ने के लिए ये सारे बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं। अफजल गुरु का केस लड़ा। तो इन पे पैसा कहां से आ रहा है? ये सोचो कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा आ रहा है इन पे हलाल से, लीगल पैसा आ रहा है। हलाल का सर्टिफिकेट देके पैसा लेते हैं, वो पैसे से आतंकवादियों का केस लड़ते हैं। और ये सारा छुप के नहीं हो रहा, ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। आतंकवादी का केस लड़ेंगे, वो बोल के लड़ रहे हैं। तो यानी कि हम बाल कटाने के पैसे से गर्दन कटाने की फंडिंग कर रहे हैं अपने ही बाल कटाने के पैसे से गर्दन कटाने की फंडिंग कर रहे हैं। अभी विष्णु जी ने बोला कि ऑर्गेनिक इंडिया की टी है, ऑर्गेनिक टी, वो हलाल कैसे हो गई? तुलसी अर्क हलाल कैसे हो गया? मैं भी सोच रहा था तुलसी अर्क और ऑर्गेनिक टी हलाल कैसे हो। फिर मेरे को एक बात समझ में आई, क्या पता वो थूकने के बाद हलाल बन जाती हो। और क्या करते होंगे भाई, एक तुलसी के अर्क को और क्या करके हलाल बनाया जा सकता है? और वो कंडीशन है 5वें नंबर वाली, तो कोई थूकने वाला तो बैठ रही है उधर। ये ऐसे हमें सुन के हंसी आती है, लेकिन हमने ये देखा इस देश में शादी हो रही है किसी की, धार्मिक विधान हो रहा है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, इस तरफ लोगों का भोजन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है, उधर एक आदमी थूक रहा है। तो नियत तो है ना, तो वहां क्यों नहीं थूक रहा होगा जहां पे वो हलाल का सर्टिफिकेट दे रहा है? तो मेरे को तो एक चीज समझ में आई, साधारण भाषा में हलाल मतलब खाने में थूक मिला हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है उधर। आपका खाना प्योर होगा तो प्योर ही है, सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? वेज नॉन वेज का सर्टिफिकेट तो सरकार ही दे रही है। तीसरा वो थूक का सर्टिफिकेट है, उसमें भी होता होगा। लेकिन इसमें गंभीर बात क्या है, कई बार हम जैसे अभी भी बोला कि बायकॉट हलाल, बायकॉट करना भी चाहिए, लेकिन हलाल अपने आप में एक बॉयकॉट का ही मैकेनिज्म है। हलाल कई बार हम लोग, ये ललित है यहाँ पे, मोहित है, ये सब, ये रामेश्वर, ये सब बच्चे खड़े होते हैं भगवा धारण करके, बोलते हैं हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे। करना चाहिए आर्थिक बहिष्कार, सब्जी भी उसी से लेंगे जो
ऐसे करके बोल, तो मेरे को, मैं कई बार ये कहता हूं हम बहिष्कार करें उससे पहले ये समझना है कि हमारा बहिष्कार हो रहा है, हम पीड़ित हैं। ये कोई एक सब्जी वाले का बहिष्कार करके, ये तो ऑर्गेनाइज्ड बायकॉट है। वी आर विक्टिम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक बायकॉट, उसके पीड़ित हैं हम पूरा। अल्टीमेटली हलाल का मतलब क्या हुआ? या तो मुसलमान बनाएगा या हिंदू बनाएगा तो पैसा देगा। तो यही तो जजिया है, ये जजिया नहीं है। और क्या है जजिया? काफिर को काम करना है तो पैसा देना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी को भी देना पड़ रहा है, उनका नाम मेंशन नहीं किया रमेश शिंदे जी ने। गलत नहीं है, वो क्या करे, उनसे ले तो रहा है कम से कम पैसा वापस। लेकिन भारत में क्यों? भारत में क्यों? हिंदू को क्यों, सिख को क्यों, जैन को क्यों, बौद्ध को क्यों, पारसी को क्यों? तेरी किताब में लिखा है तू खाना भाई, हमारी में तो नहीं लिखा। एक में लिखा है, उल्टा लिखा है, सारा कुछ ले लेना, यही नहीं लेना। यही लिखा है ना। क्या नाम बताया आपने पुस्तक का? सिख समाज की राहत मर्यादा। राहत मर्यादा सारे हिंदू को फॉलो करनी चाहिए, सिख से भी पहले हिंदू को फॉलो करनी चाहिए। कुछ भी खाए, हलाल नहीं खाना। अच्छा, खाने की भी बात नहीं रह गई, अभी शिंदे जी ने बताया, वो तो लिपस्टिक भी हलाल आ रही है, कपड़ा भी आ रहा है, घर भी हलाल आ रहा है, कार्ड स्वाइप करने की मशीन भी हलाल आ रही है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या कार्ड स्वाइप कर रहा है वो भी हलाल और हराम है? अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली क्या है इस सब का मतलब? इस सब का मतलब ये है कि एक ग्रुप ने ये डिसाइड कर लिया हम अपना सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपस में ही करेंगे। यही है, मैं वही खरीदूंगा जो मेरे धर्म का आदमी बनाएगा, कोई और बनाएगा तो मेरे धर्म को पैसा देगा, पैसा देगा अपना, उसका टैक्स देगा, मुसलमान ना होने का टैक्स देगा, उसके बाद हम खरीदेंगे। उसके बाद उसमें चाहे मिलावट करे, वो मलेशिया में कर रहा है, लंदन में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, कुछ भी करे उसके बाद, लेकिन पैसा आ गया। तो इकोनॉमिक बॉयकॉट के अलावा कुछ नहीं है, और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जा रही है पूरी दुनिया में। और ये पैरेलल इकोनॉमी इसके बाद क्या कर रही है? ऐसा तो नहीं है ना इस पैसे से तुम बड़ा समाज का भला कर रहे हो तो कोई ये सोचे चल $2 ट्रिलियन है वापस तो समाज में ही लगा रहा है। तुम तो आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हो, आतंकवादियों का केस लड़ रहे हो, सामने से आके लड़ रहे हो। और देश के गृह मंत्री को बोल रहे हो कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर, वो तो निकले कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर, कोलकाता से 10-20 किलोमीटर आगे, तेरे को भी भेजेगा थोड़े दिनों के बाद, लागू होने दे। लेकिन स्थिति भयानक है, चिंताजनक है, गंभीर है। जबरदस्ती हमारी जेब से हमारा पैसा निकलवा के पैरेलल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं कहता हूं आप फिर करो ना लागू करो, इस्लाम में जैसा लिखा है वैसे ही जीवन जियो। तो काफिर की बनाई गाड़ी में मत चलो, फिर चलो गधे पे। यही तो लिखा है ना, आपको कॉपी करना है ना, एग्जैक्ट जो 1400 साल पहले था आपको कॉपी करना है। तो जो भी व्यक्ति इस वक्त फोटो खिंचवा रहा है, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे है, टीवी पे है, कैमरे पे है, कोई भी व्यक्ति, वो हराम है। और तुम्हारा तो सब आतंकवादी पहले वीडियो पहले बनाता है, अटैक के प्लान बाद में करता है, तो पहले तो उसको ही मारो। इंप्लीमेंट, इसीलिए वो शिंदे जी ने जो बोला, इंप्लीमेंट धर्म के लिए नहीं हो रहा, ये कंट्रोल के लिए हो रहा है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। वरना आप धर्म के लिए करोगे तो जैसा काबुल है ऐसे ही पूरी दुनिया होनी पड़ेगी उनकी, और उसमें से भी हथियार भी सारे काफिरों के यूज हो रहे हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हलाल भारत में बहुसंख्यक समाज का, नॉन मुस्लिम्स का इकोनॉमिक बॉयकॉट का एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल ना केवल हमारी जेब से पैसा खींच के
मुसलमानों के पास ही पूरी इकोनॉमिक साइकिल चले उसके लिए किया जा रहा है, बल्कि साथ में आतंकवादियों को, जिहाद को, कट्टर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। और ये हमारा बेसिक राइट है कि हम इसको मना करें, ये नहीं होने देंगे। ये किसी भी प्राणी का मूलभूत अधिकार है कि बोले कि मेरे को मारने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इसका बॉयकॉट करता हूं, करती हूं। ये तो बेसिक राइट है ना, प्राणी मात्र का, इंसान का भी नहीं, किसी का भी बेसिक राइट है कि अपने को मारने वाले से दूर जाए। तो हलाल का इस्तेमाल आर्थिक तौर पर तो सीधे और इनडायरेक्टली या और डायरेक्टली तरीके से, बाकी तरीकों से भी, और समाजों को कुचलने के लिए, समाप्त करने के लिए और मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसका बॉयकॉट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और आज तो इस ग्रंथ का लोकार्पण है। लव जिहाद के बारे में भी शिंदे जी ने लिखा था। जब लिखा था जब लव जिहाद को सिर्फ लव प्रूव करने के लिए लोग लगे हुए थे, और आज भी लगे हैं, लेकिन आज उनको यह पता है कि समाज ने उस वेदना को, उस पीड़ा को समझ लिया है। जो आज हुआ महाकाल के मंदिर में, नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब। गाय माता को खाओगे और नंदी के मंदिर में जाओगे? दूर रहो ना। किसी का खाने का चॉइस नहीं डिक्टेट कर रहे हम। उसका ढोल नहीं पीट सकते तुम क्या, अगर तुम्हें यह पता है कि किसी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जाओगे भी मंदिर, ऐसा मंदिर जाकर वही आउटकम मिलेगा जो चुनाव से पहले मंदिर जाके राहुल गांधी को मिलता है, क्योंकि वो नकली है। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि लव जिहाद के बारे में जब शिंदे जी ने लिखा तो इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, समाज में भी चर्चा नहीं हो रही थी ज्यादा। और जो जिहादी एलिमेंट है मीडिया के या जुडिशरी के, वो समझ गए थे कि चुनौती आने वाली है, तो अभी से इसका मखौल उड़ाना शुरू कर दो, बात काटनी शुरू कर दो, रोकना शुरू कर दो। उसका परिणाम यह हुआ कि इन पिछले 1.5 दशक में हमने ना जाने और कितनी बेटियों और बहनों को खो दिया। आज तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ये कह सकता है, कोई बिल्कुल ही सीधे सीधे जिहाद के एजेंडे पे काम कर रहा हो तो अलग बात है, वरना कोई ये नहीं कह सकता कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। इफ बट लगा लगा के कुछ भी बोले, लेकिन समाज को, देश के कई राज्यों ने तो कानून नहीं बना डाले हैं। अब कानून बने तो कानून के आधार पे फैसले भी आएंगे। परसों यूपी की एक बेटी कोर्ट गई है कि उसके साथ ही लव जिहाद हुआ, शादी से पहले पहचान कुछ और। तो जिस प्रकार से लव जिहाद का विषय समझ में आया, उसी प्रकार से हलाल का विषय भी समझ में आएगा, लेकिन लव जिहाद जितनी देर ना हो जाए, क्योंकि वहां तो इकोनॉमिक जो लड़ाई होती है वो बहुत जल्दी हारते हैं। बाकी लड़ाइयों को फिर भी वापस से लड़ने का एक ऑप्शन बचता है, लेकिन इकोनॉमिक लड़ाई में वापस से लड़ने का ऑप्शन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके संसाधन खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए हलाल के पूरे इकोनॉमिक बॉयकॉट के सिस्टम को समझना, और मेरा यह मानना है, क्योंकि यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, वो सभी लोग बैठे हैं जो इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में लिखेंगे। संदीप देव जी यहां बैठे हैं। मेरे को शर्म आ रही थी कि मैं उधर बैठा हूं, आप इधर बैठे हो। मेरे को हमेशा अच्छा लगता है जब ये उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं। कर्नल साहब बैठे, तो और कितने प्रबुद्ध लोग यहां पर बैठे हैं। ये हलाल के बारे में एक चीज बार बार, कई बार हम बड़े जोश में आके कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। मेरा यह मानना है कि हमारे को यह बात बार बार कहनी है दुनिया के सामने, हम बॉयकॉट के विक्टिम हैं। हम इस्लामिक टेररिज्म के भी सबसे बड़े विक्टिम हैं, हम वायलेंस के विक्टिम हैं। हमारे कई सबसे ज्यादा लोगों को मारा गया, और आज हम इकोनॉमिक बॉयकॉट के विक्टिम हैं। हम पीड़ित हैं, हमें अपना दर्द रोना है। आगे से बढ़ के हमारी औकात नहीं है बॉयकॉट। इतना बड़ा सिस्टम कहां है हमारे पास। वो सब्जी वाले का बॉयकॉट करेंगे नहीं करेंगे अपने घर में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन यह बात पूरी दुनिया को बतानी जरूरी है दैट वी आर द विक्टिम ऑफ इकोनॉमिक बॉयकॉट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इकोनॉमिक बॉयकॉट। और इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, इसको काउंटर करेंगे। कोर्ट में करना होगा, जमीन पे करना होगा, सड़क पे करना होगा, मॉल पे। और जब भी यहां से जाने के बाद
एक संकल्प मन में छोटा सा ले ले, सामान खरीदने से पहले चेक करने का है हलाल है कि नहीं है, जो हलाल है वो हमारे लिए हराम है। उतना छोटा सा संकल्प ले, दो एक लोगों को और कान में धीरे से बताए, दो बात बताए, हलाल का मतलब थूक मिलाए। और हंसी आ रहे, वो मिला हुआ है, जाके दोबारा पी मत लेना तुलसी अर्क वाली जाए। और देख लेना, एक बिना हलाल और एक हलाल, दोनों का टेस्ट अलग होगा। और जो एक्स्ट्रा टेस्ट होगा ना, वो अली साहब के थूक का है। तो ये छोटा सा संकल्प लेकर जाएं हम सब लोग, और कोशिश करें इसके बारे में एक वातावरण का निर्माण हो, इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, इसके बारे में चर्चा करें। और एक समय ये आए जब अब्दुल भी झटका खाए। ऐसे झटका ना खाए, उसके धर्म में मना है तो आर्थिक झटका तो खाए। मैं जबरदस्ती तो नहीं खिला रहे भैया, तुम्हें जो खाना है वही खाओ, लेकिन ये धंधा मत चलाओ। दिल्ली में बग्गा जी ने शुरू भी किया है, एक उन लोगों ने शुरू किया, और उसमें देखो आप कमाल, आप देखो कि उसका प्रोडक्ट चल ना जाए तो नीचे नेगेटिव फीडबैक देना शुरू किया। उसमें ये सारे नाम आने लगे। शहजाद लिख रहा है मैंने खाया मुझे खराब लगा, सलीम लिख रहा है मैंने खाया मुझे खराब लगा। तो मैंने कहा भाई पहले दिन ही शहजाद और सलीम ने झटका खाना शुरू कर दिया, इससे बड़ा खराब लगा या अच्छा लगा तो बात की बात है। और तो ऑन रिकॉर्ड दे रहा है फीडबैक, ऑन रिकॉर्ड फीडबैक दे रहा है जोमेटो पे। बग्गा ने ऊपर लिखा हुआ है मैं झटका प्रोडक्ट बेच रहा हूं, और नीचे शहजाद भाई लिख रहे हैं मैंने खरीदा खाया मुझे मजा नहीं आया। मैंने मजा आया नहीं आया तो बात की बात है, तूने खाया हमारा काम हो गया। लेकिन आप ये बात सोचो, इस हंसी में उनको ये मालूम है कि कोई झटका का काम शुरू कर रहा है, आज ही से इसकी रेटिंग खराब कर दो, आज ही से इसका धंधा बंद करा दो, आज ही से। वो अभी पहले दिन ही लग गए, पहले दिन ही मिशन में लग गए कि कुछ भी करके झटका का काम होगा तो किसी हिंदू को काम मिलेगा, क्योंकि मुसलमान तो झटका करेगा नहीं। झटका का काम होगा तो हलाल खाने का जो पैसा जाने वाला है, दो आदमी भी खाएगा तो दो का पैसा तो कम आएगा। तो पहले दिन मिशन में लग गए, इतना क्लियर फोकस्ड अप्रोच। तो तुम कर सकते हो तो भाई हम भी कर सकते हैं, कंप्यूटर तो हमारे हाथ में भी है, डेटा दोनों का बराबर आ रहा है। तो आइए मिलकर ये संकल्प लें कि भारत की अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का बॉयकॉट चलने नहीं देंगे। अगर कोई ये सोचता है कि धर्म के आधार पर इकोनॉमिक बॉयकॉट कर सकता है, अगर कोई ये सोचता है कि भारत के संविधान से बाहर जाते हुए या संविधान की कमजोरी का फायदा उठाते हुए हम लोगों को आर्थिक बहिष्कार के इस जाल में फंसा के रख सकता है, तो भारत का नागरिक होने के नाते और भारत के संविधान में अक्षुण्ण भरोसा रखते हुए ये संकल्प लेते हैं कि आर्थिक बहिष्कार के इस देश विरोधी हिंदू विरोधी सिस्टम का सर्वनाश करेंगे भारत के अंदर से। एक एक आदमी जो भी कर पाएगा वो करेगा। शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई, हिंदू जागृति को बहुत बहुत आभार, पुनः नमन आप सभी को। जय श्री राम। धन्यवाद कपिल जी, सभी को बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों से उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया। हम उनका समिति की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। सुरेश चौहान की जी हमारा सभी का मार्गदर्शन अभी करने वाले हैं। उनका परिचय मुझसे पहले कपिल जी ने ही हम सभी को दिया है। आप सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक हैं और प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ हैं। हिंदू धर्म पर होने वाले प्रत्येक आघात के विरुद्ध आप डटकर सुदर्शन चैनल के माध्यम से उसका विरोध करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सभी को इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका संबोधन करें। जय श्री राम। आज के इस पुस्तक के लेखक हमारे मित्र रमेश शिंदे जी, जिनको दिल्ली में रहने वाले राजनेता भी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसा उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत करने वाले हमारे कपिल जी। क्योंकि दिल्ली के राजनेता पॉलिटिकली करेक्ट होने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, इसलिए राजनेता भी होना और हिंदुत्व का लड़ाई लड़ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है। बल्कि लड़ने वाले यहाँ आते हैं तो पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं, लड़ाई छोड़ देते हैं। तो आपने यहाँ से लड़ रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद।
विष्णु जी को लोग सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का वकील कहते हैं, मैं इनको देवी देवताओं का वकील कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या चीज है? मुद्दा हलाल से लेके हमने कई इस परिप्रेक्ष्य में सारे मुद्दों की समस्या की चर्चा की। तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्या हलाल समस्या है, क्या हिजाब समस्या है, ये समस्या नहीं है। हलाल हिजाब ये समस्या नहीं, समस्या मुसलमान है। हलाल क्या है? आप जितना झुकोगे उतना झुकाया जाएगा। सिंपल है। पहले था क्या? नहीं था। 2 साल पहले आपने कहा कि हिजाब नहीं पहनते थे, अब क्यों पहनने लगे? ऐसा नहीं कि 2 साल पहले नहीं पहनते थे, 47 के पहले सब कुछ था। मतलब जहां जहां संख्या में ज्यादा होंगे वहां वहां अपनी बातों की डिक्टेटरशिप ये करेंगे, करवाएंगे, करते थे। और हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी यही इतिहास है। हाँ, संख्या में घट गए थे, फिर संख्या में बढ़ गए, फिर मोदी जी आ गए तो पहले 5 साल थोड़ा शांति रखा, फिर ध्यान में आ गया कि अरे इन्होंने तो अयोध्या भी कर दिया, 370 भी हटा दिया, पता नहीं अभी ये क्या क्या करेंगे। तो अब जो मोड़ अगले 5-7 साल बाद लाना था वो पहले ही ला दिया, क्योंकि अब आमने सामने लड़ाई के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम अगर ये हलाल और इन सारी चीजों में पड़ेंगे, क्योंकि देखिए मुद्दा क्या है, हलाल बिलाल सब बहाना है। आपने खुद बताया ना कि वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, वो मुल्ला भी हलाल की मांग करता है, मतलब हमारी भाषा में कहे तो पवित्रता की मांग करता है। जिसकी बीबी बाप के साथ हलाला करके आती हो, हलाल कैसी होगी? बहनें बैठी यहां पर कई। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि उनको हमसे वो अलग है ये दिखाना है। अगर हम इस विषय को, मैं सोच रहा था कि कानूनी एंगल से रखूं, मैं इसको नैतिकता के आधार पर रखूं, धार्मिकता के आधार पर रखूं, कैसे रखूं, सांस्कृतिक आधार पर रखूं, तो मुद्दा इन किसी भी तरीके से नहीं बैठता है। मुद्दा कुछ भी करके आपके ऊपर डोमिनेशन करना है, ये दिखाना है कि हम तुमसे अलग हैं, तुम हमारी बात सुनते रहो। फिर जब तुम सुनते सुनते झुकते झुकते फिर कॉम्प्रोमाइज में जब जाते हो तो फिर सभी चीजें आप कॉम्प्रोमाइज में जाते हैं। तो इसलिए मुद्दा मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं, जनसंख्या का अनुपात और इनका सारा प्लानिंग वगैरह सब देखते हुए हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इन समस्याओं को लेकर चर्चा करें या डायरेक्ट मुसलमान को लेकर ही चर्चा करें। देश भर के सारे हिंदू संगठनों को, संदीप जी, सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि अब किस्तों में चर्चा करनी है क्या। क्योंकि अगर हम कहेंगे ना कि 100% हिंदू जाग जाए और फिर हम लड़ाई लड़ने लगे, तो 100% कभी नहीं जागा था, किसी लड़ाई में नहीं था, ये व्यवस्था ही नहीं थी। क्योंकि हम कोई कबीले वाले नहीं कि हर व्यक्ति उठता है और लड़ता है। तो इसलिए हम अब किस्तों में, अगर हलाल बंद करने में हमको 4-5 वर्ष लग जाए, फिर और कुछ और चीज बंद करने में हमको कुछ वर्ष लग जाए, क्योंकि हम इसके बहुत पीड़ित है। हलाल के विषय में एक विषय छूट गया, क्या आप जानते हैं कि ये जो इनलीगल हमारे जो ऑर्गन्स इसकी ट्रैफिकिंग होती है, ये भी हलाल में आती है। और इसमें सबसे बड़ा पीड़ित कौन है? हिंदू है, क्योंकि वो उसका जो ऑर्गन है, क्योंकि मुसलमान एक तो देता नहीं, दूसरा केवल सुअर खाने वाली जाति छोड़ के बाकी सारे लोगों के ऑर्गन जाते हैं। विशेष बात है कि जैनियों के, वैष्णवियों के ऑर्गन्स का रेट ज्यादा है। मतलब हलाल का इफेक्ट केवल जेब पर नहीं है, आपके बच्चे चुरा कर लेके जो जा रहे हैं वो बच्चा किसका है ये अगर पता है, लावारिश है तो रेट कम है, और अगर वो जैन का है तो रेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने या उसके वंश में किसी ने सुअर नहीं खाया है। तो सुअर ना खाने वाले व्यक्ति का ऑर्गन हलाल है। कितना लंबा इसका इफेक्ट है। तो हम अगर इन चीजों, क्योंकि देखिए वैसे नियम तो हमारे यहां भी थे, भाई जैन अलग नहीं खाता है क्या? खाता है। वैष्णव अलग नहीं खाता है क्या? खाता है। लेकिन उसने डिक्टेटरशिप की क्या? उसने कहा कि नहीं यही सर्टिफिकेट चाहिए, इसी से लेंगे, कोई जैन वहां पर जो भी मंत्र है उसका उच्चारण करने वाले चाहिए नहीं। इसलिए अगर हम इसकी तुलना हमारी व्यवस्था से करें, हमारे कानून के परिप्रेक्ष्य में करें, भारतीय समाज के तरीके से करें, भारतीय इतिहास की व्यवस्था के अनुसार करें, तो नहीं हो सकती। क्योंकि कंपैरिजन तो एप्पल टू एप्पल होगा ना।
कंपैरिजन तो शेर और शेर के बीच होगा, शेर और सुअर के बीच कैसे होगा? कैसे होगा? तो इसलिए देखिए, सुअर थोड़ा इसलिए ज्यादा बोलते रहना चाहिए क्योंकि ये एक सिंबल है, ठीक है ना। बल्कि जिनके घरों में जो हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्र में रहते हैं, वो घर के बाहर भले कुत्ता पाले ना पाले, सुअर पाले, तो दूसरा सुअर अंदर आने की संभावना कम हो जाएगी। सच बताता हूं, क्योंकि ये टेक्निक है। तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि हमने इन सब चीजों को देखते हुए तय करना पड़ेगा कि अब हमको लड़ाई को किस दिशा में लेके जाना चाहिए। हमने अगर यही बातें करते करते हम रहे, अब हमारे यहाँ तो शुचिता और शुद्धता के कितने नियम हैं कि हमारे यहाँ जूते पहनकर खाना तक नहीं बनाते। इन बिटवीन अगर मतलब घर में त्रिकाल संध्या करने वाले लोग हैं, कितने नियम हैं। या हम कहते हैं कि जैसे अन्न वैसा मन, अगर खाना बनाते वक्त किसी के मन में अगर कोई गलत भाव भी पैदा हो जाता है तो भी वो अन्न नहीं खाते, यहां तक कि आपके जानवर को भी नहीं डालते। ये कहते हैं कि उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और फिर दोबारा स्नान करके वो महिला या पुरुष जो भी बना रहा है वो दोबारा बनाते। तो हमारे यहाँ तो इतनी शुचिता है, लेकिन लोकतंत्र के बाद, थोड़े से आधुनिकीकरण के बाद तो हमने इनके साथ बैठना भी शुरू कर दिया। वैसे मैं आपको बताऊं, हमने कुछ नियम जारी रखे हैं। हम सुदर्शन पर 12 बजे के, दोपहर के 12 बजे के पहले ओवैसी जैसे लोगों का चेहरा नहीं दिखाते आपको। हाँ, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो तो आप मांग करिए कि भाई हम सब हिंदू लोगों के लिए, क्योंकि मुख दर्शन, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मुख दर्शन, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा, इसको मुख दर्शन बोलते हैं ना। तो भारत के टीवी चैनलों को सब लोगों ने कहना चाहिए कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी ओवैसी जैसा चेहरे वाला हमको दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा दिन क्या होगा भाई। आप मांग करेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। अभी आप बाइकआउट का हथियार बहुत अच्छा चला रहे हैं ना, तो आप देखिए इसका परिणाम दिखेगा। तो हमें हट की अगली स्टेप तक जाना चाहिए, मांग के अगले स्टेप तक जाना चाहिए, फाइनल समाधान तक जाना चाहिए। एक एक किस्तों में नहीं जा सकते। देखिए, अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो आप ये नहीं कहते कि इसकी दाढ़ी बढ़ गई है, इसके नाखून बढ़ गए हैं, है ना, अब इसका पैरों के नाखून बड़े हैं। हम क्या कहते हैं कि पहले ये आईसीयू में है, इसको पहले आईसीयू से बाहर निकालो, इसके शरीर के सारे अवयव काम करना शुरू कर दे, ये जीवित है, जीवित रहेगा, ये सुरक्षा का स्थिति पैदा करो, उसके बाद ये बाकी चीजों को देखेंगे। यही कहते हैं। आज हिंदुस्तान, हिंदू समाज आईसीयू में है, इसलिए हम अब बहुत नाखून, मूछ, दाढ़ी, ये वो इन चीजों में नहीं पड़े, इसको बाहर निकालना है। तो हम मुसलमानों के साथ अंतिम बातचीत तो वहां शब्दों से होती नहीं है। तो इस दिशा में क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और सारी बातें कैमरे पे करने की आदत भी छोड़नी चाहिए। तो इसलिए उसकी योजना बनाने वाले भी विषय किए जाएं। और मुझे लगता है कि ऐसी योजना बनाने के लिए इस स्थान से अच्छी जगह नहीं हो सकती बगैर कैमरे की योजना बनाने के लिए, क्योंकि इस भूमि में वो है, ठीक है ना। तो क्योंकि हम अन्य जगह पर बैठकर षड्यंत्र कैसे बना सकते हैं। अब सुदर्शन में बैठेंगे, किसी जैन मंदिर में बैठेंगे, या उधर संघ कार्यालय भी वो उसमें है ना, मंदिर में, हाँ, झंडे वाला, और वैसी जगह पर बैठेंगे तो षड्यंत्र तो नहीं बना पाएंगे ना। उसके लिए तो इस्लामिक रिसर्च सेंटर के पीछे आके बैठना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम कुल मिलाकर, मेरा फाइनल कहने का मतलब ये है कि हम इस लड़ाई को अंतिम, क्योंकि जब तक आप दबाएंगे नहीं तब तक, हर प्राणी मात्रा का एक स्वभाव है, एक चरित्र है। अब देखिए, घर के अंदर अगर आपका कुत्ता है पाला हुआ या वैसे भी हो, तो आपने जस्ट उसको ऐसा भी कहा या इशारा भी कहा तो सुन लेता है कि नहीं? सुनता है। घोड़ा है, सुन लेता है। गाय है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपके मन में क्या चल रहा है उसको पता है। अब यही भाव सारे प्राणियों में है क्या? वही जर्सी गाय होगी आपके घर में, मतलब विदेशी गाय होगी, तो सुनेगी क्या? नहीं सुनेगी। वही बैल होगा, हाथी चलाने के लिए आपको क्या लेके चलना पड़ता है? महावत के पास, हाँ, उसको भी धार चाहिए नीचे।
हर प्राणी मात्रा को समझाने का हथियार अलग है। तो अगर आप समझोगे कि गाय को जिस भाषा में समझ में आता है वही भाषा में सुअर को समझाएंगे, तो संभव है क्या? संभव है क्या? नहीं, मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक आज इसलिए बोल रहा हूं कि आज माननीय न्यायालय का कैमरा आया हुआ है, तो उनके पास भी ये विषय जाने चाहिए। हम कोई भी ट्वीट कर देते हैं कि आज हमारा यहाँ भाषण है, कार्यक्रम है, तो वहां पर पहुंच जाता है, तो वो भी थोड़ी इसकी डिक्शनरी लगा के, दिमाग लगा के व्याख्या करें। हम आज यहाँ ये संकल्प लेकर उठे कि आज हम एक पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से चलने वाले संगठन के कार्यकर्ता द्वारा, जिनकी यहाँ पर अनुपात बताया ना कि जैसे 61% है आध्यात्मिक ऊंचाई, वैसे जहाँ जिस संस्था की ऊंचाई भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर इतनी बड़ी है, उस संस्था के तत्वाधान में लिखा गया ये पुस्तक केवल एक समस्या का वर्णन नहीं है, बल्कि ये समस्या का दस्तावेज है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम ये संकल्प लेकर जाए कि हम अब किश्तों में नहीं, तो फिर क्या समस्या का समाधान क्या है? समाधान है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र अधिकृत तौर पर घोषित करना। इसके बाद कोई समाधान नहीं। हम तय करेंगे कि इसके अंदर कौन रहेगा, क्या करेगा, रहेगा तो कैसे रहेगा और उसके नियम क्या होंगे। इससे कम मांगोगे तो कुछ दिनों बाद ये मांगने की स्थिति से खो बैठोगे, क्योंकि क्रिकेट की मैच में जीतने की संभावना आखिरी ओवर भी चल रहा है तो 6 बॉल और 36 रन तक ही होती है। उससे एक बॉल भी कम हो जाएगा तो उसके 9 बॉल पर आपको ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, उसके बाद संभावना नहीं है। तो आप ये मानते हैं ना कि ये 6 बॉल और 36 रन से ज्यादा कठिन स्थिति में हम, तो अब इस समय इससे कम मांगना नहीं चाहिए। 6 बॉल पर 6 रन, 36 रन, मतलब हिंदू राष्ट्र है। और ये संकल्प आज हम यहाँ पर लेते हैं, और इसी भूमि के आधार पर कि हम इसके लिए चाहे तो साम, दाम, दंड, भेद, ये चाहे वो करेंगे और इसको करके रहेंगे, ये संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। मेरा सीधा सवाल है कि मुस्लिमों के लिए अगर मदरसे हैं, अगर क्रिश्चियन के लिए भी अगर चर्च है, तो फिर जो हिंदू है उनके लिए गुरुकुल का वापस से क्यों नहीं एक पुनरुत्थान होता है, उसकी शुरुआत क्यों नहीं? मेरा सीधा सवाल कैसे है कि ये जो आपने प्रश्न पूछा वो बहुत ही ऐसे बुनियादी प्रश्न है, और इस दृष्टिकोण से मैं ये चाहूँगा कि देखिए, सरकार की जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होती है, तो उसके बारे में आज हम कुछ लेवल पर काम कर रहे हैं कि ये प्रश्न अभी बैंगलोर के एक सेंट क्लैरेंस हाई स्कूल के बारे में ये आया, और उसके बारे में हमने उसके बारे में काम करना चालू कर दिया है। अब कुछ दिनों में उसका उत्तर इसके बारे में सभी के सामने आ जाएगा। तो हमने ये उनको स्पेसिफाई किया है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लिखा है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन क्या है वो हमें क्लियर करें। माइनॉरिटी के द्वारा चला गया इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी के द्वारा चला गया इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर सिर्फ माइनॉरिटी बच्चे हैं, या माइनॉरिटी के द्वारा चला गया इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर मेजॉरिटी के बच्चे हैं। तो क्या है ये, इसको पहले स्पेसिफाई करने की आवश्यकता है। यदि ये स्पेसिफाई हो जाता है तो वो सारी चीजें फिर बाकी लोगों को भी लागू हो जाएगी। आज ये स्पेसिफाई नहीं है, उसका ही गलत उपयोग वो सब कर रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हम वहाँ पर ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, हमारे ये नियम होंगे, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है कि जो अभी अनक्लियर्ड है, ये स्पष्ट नहीं है कहीं पर। जब संविधान लिखा गया तब ये बातें लिखी गई, लेकिन कहीं पर स्पष्ट नहीं हुई। तो इस दृष्टिकोण से आज गुरुकुल की जब बात आती है तो गुरुकुल तो होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए। आज जैसे हम देख रहे हैं कि आसाम में आज जिस प्रकार से, वो तो हेमंत बिश्व शर्मा तो कह रहा है मैं तो कोई मदरसा नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं तो वो अल-कायदा का ऑफिस तोड़ रहा हूँ वहाँ पर। तो यदि मदरसे, यदि अल-कायदा के कार्यालय वहाँ पर बने हुए हैं तो उसको भारत सरकार को और सभी को देखना पड़ेगा उस दृष्टिकोण से। हमारे किसी गुरुकुलों में इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं है, कोई इस प्रकार का वातावरण नहीं है। तो ये जो आज ब्रिटिश लेवल का जो एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत हम चल रहे हैं, उस एक्ट में भी बहुत सारे प्रावधानों में बदलाव करने की आवश्यकता है इसको। और ये बाकी किसी ने नहीं, आप शायद नाम सुना होगा धर्मपाल जी, जो गांधी जी के सचिव रहे हैं एक समय पर।
तो उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में द ब्यूटीफुल ट्री इस नाम से पुस्तक लिखी हुई है और उसके अंदर गुरुकुलों का वर्णन किया हुआ है। तो ये बहुत आदर्श व्यवस्था थी, आदर्श व्यवस्था बननी चाहिए। और इसी के लिए मुझे लगता है जो सुरेश जी ने जो कहा कि इस बात के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग पहले करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र होगा तो गुरुकुल निश्चित रूप से होगा। आज जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं वो इसी लेवल पर काम कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र वही होगा कि जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी हमारा हो, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी हमारा हो, तभी जाकर के सब बात बनेगी। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें अलग है और हम बात सिर्फ ये इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो ये पूरा नहीं होगा। कि रावण को मारने के लिए आपके कितने हाथ पैर सर और कितने काटते रहो, जब तक उसकी नाभि में चोट नहीं लगेगी रावण नहीं मरेगा जी। तो हम कभी रावण का मतलब समझ गया, हम कभी उसका हाथ से लड़ रहे हैं, कभी सर से लड़ रहे हैं, कभी पैर में तीर मार रहे हैं, उसकी नाभि में चोट कैसे लगेगी? नहीं, उसी के लिए अभी जो हिंदू राष्ट्र जो है वो नहीं, देखिए विश्व की चिंता पूरा विश्व नहीं, विश्व की चिंता पूरा विश्व करेगा। हम हमारे लेवल पर हमारी चिंता आज करनी चाहिए हमने, क्योंकि नहीं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर से भी बहुत सारी चीज़ें आज विदेश में हो रही है। आज हमारे यहाँ पर इस्कॉन जैसी संस्थाएं हैं या बाकी भी बहुत सारी संस्थाएं जो हिंदू धर्म का वहाँ पर प्रचार कर रही है। रामकृष्ण मिशन है वहाँ पर प्रचार कर रहा है। तो ऐसे नहीं है, मूलतः यदि हम देखेंगे तो हम हमारी जब तक देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में इसको बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में बाद में आए। सबसे पहले उन्होंने ये तय कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर पहले हिंदवी स्वराज्य होना चाहिए। मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरी जितनी क्षमता और मेरी जहाँ तक पहुँच है वहाँ से मैं पहले प्रारंभ करूँगा, फिर बाद में आगे तक क्या लेकर के जाना है। फिर वही दूसरा बाजीराव जो है वो अटक से कटक तक वही मराठा साम्राज्य को लेकर के गया। तो इसलिए पहले हमने अपने लेवल से अपनी क्षमता के आधार पर यदि बात करेंगे या प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उससे आगे कैसे बढ़ाना है वो तो फिर बाद में हम देख ही लेंगे। halal boycott that we are talking about, or how do we tackle halal products and how do we tackle halal in India? Can we also sort of communicate or have some kind of, because we have Buddhist nations too. Yes. Like we have Burma, Myanmar, we have Sri Lanka, so many others. So can't we do a sort of a kind of a thing where we can have a strategy for Sanatani nations to sort of boycott this halal products because we are victims of economic deprivation. So can't we do that? Number one. And one for Vishnu and sir. Sir, recently there's a verdict in the Madras High Court. Hindu temple was declared a Buddhist, and the temple was supposed to be given over to Buddhists because they said that the Vigraha there has Buddhist kind of attributes to it. So that is something, and this is problematic because the temple is a very ancient temple. It's more than 200-year-old temple. So the Place of Worship Act kicks in even there. So so how can Place of Worship Act be denied to us when we claim those temples which are broken by the Islamists and made mosque over it, and how does Place of Worship Act does not come in way of that word? So that. जो आपने कहा उस प्रकार से निश्चित रूप से प्रयास हो सकता है कि एक सनातनी नेशन की हम संकल्पना को लेकर के जा सकते हैं, और जहाँ पर भी ये हलाल की जो समस्या है तो उस हलाल की समस्या के बारे में उनको भी अवगत करा सकते हैं। और मुझे लगता है वो ज़्यादा अवगत है, क्योंकि जिस प्रकार से म्यांमार ने काम करना चालू किया उसी का परिणाम है कि रोहिंग्या भाग भाग करके यहाँ पर आ रहे हैं। जिस प्रकार से श्रीलंका में काम हुआ तो वहाँ पर भी आज बहुत सारी पाबंदियाँ उन्होंने वहाँ पर लगा दी है, हलाल तो वहाँ पर बैन कर दिया उन्होंने। तो इस लेवल पर आगे जाकर के प्रयास करने होंगे और निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है वो हमें दिखाई देगा। लेकिन आज जिस लेवल से हमने प्रारंभ किया है तो मुझे लगता है भविष्य में ऐसे कुछ योजनाएं हमें बनानी होगी कि जिसका एक आगे का भविष्य का स्वरूप क्या होगा वो हमें लोगों के सामने रखना होगा। तो इसलिए ये बेसिक स्टार्ट है, ये कोई एंड नहीं है। इसको हम और आगे के लेवल में जब जैसे और लेकर के जाएंगे, जितना जल्दी लेकर के जाने का प्रयास हमारा रहेगा, निश्चित है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। सो फार एज आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट का जो क्वेश्चन है, तो
बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पोस्ट 15 अगस्त 1947 किसी भी तरह के कन्वर्जन को रोकता है। सेक्शन 3 इसके लिए डायरेक्टली बना हुआ है। अब मद्रास के केस में वहाँ की फाइल्स में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ जब तक कि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे। आई हैव टू गो थ्रू द एंटायर फाइल, जो अभी मेरे पास नहीं है। पर डेफिनेटली जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब अप्लाई करता है तो दैट टेम्पल शुड हैव नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू अ बुद्धिस्ट टेम्पल, and what was the argument and how the matter has directly traveled to Madras High Court. So all these things are there, but it has to be answered after going through the entire set of documents. Can't it be a precedent for us to claim the other temples? See, if there is a wrong which has been conducted in the past or in the present, you cannot take analogy of the wrong to promote your case. So therefore, if you are talking in respect of Kashi and Mathura, both our cases are standing on our own merits. So we don't rely on the judgments or those precedents where something wrong has been done or something illegal has been done. Our case is standing on its own merits, and we will proceed for these matters on our own arguments and research. And can we get this act scrapped? The constitutional validity of the Places of Worship Act is under challenge in the Supreme Court. On 9th of September, the Supreme Court is going to hear this matter. सर, जैसा कि अभी वीडियो के थ्रू और डिस्कशन के थ्रू बात समझ में आई है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो ये चीज है नहीं हलाल वाली, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में चल रही है जी। तो क्या हमारे जो बिजनेस चैम्बर्स हैं, इंडस्ट्रियल चैम्बर्स हैं, उनके साथ में मीटिंग करके हम ये बात उठा सकते हैं कि भाई आप अगर एक्सपोर्ट वाली क्वांटिटी में कुछ है तो वहाँ पे आप लीजिए, विद इन द कंट्री आप इसको नहीं लें। 100% जो आपने कहा वो इस दृष्टिकोण से कई सारे हमने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके साथ में हमने बात की है। महाराष्ट्र चैम्बर कॉमर्स ने ऑलरेडी उन्हें पत्र भेजा हुआ है। ये विभिन्न जगह पर हम कर सकते हैं, क्योंकि वही बात मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि हलाल के बारे में, और इसमें और एक, क्योंकि कई सारी बातें अभी एक विषय में नहीं पूरी हो सकती है। देखिए, भारत में सर्टिफिकेशन के सर्टन अथॉरिटीज जो सरकार ने तय किए हुए हैं, एक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, एक तो फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी है, और तीसरा FSSAI है। इनको छोड़ करके और कोई अथॉरिटी सर्टिफाई नहीं कर सकती है, नहीं तो हर कोई अपने अपने घर से सर्टिफिकेट देना चालू करेगा। तो इसलिए ये पूरी तरीके से इलीगल है और उसको रोका जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हलाल जिहाद का ये जो ग्रंथ है, आप इसको अवश्य लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास करें। जागृति के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसकी कीमत भी बहुत अल्प मात्रा में है, तो ये लोगों तक पहुंचाने का आप भी यह प्रयास करें, ऐसे हम सभी से निवेदन करते हैं। धन्यवाद।